हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन नंबर भिन्नात्मक संख्या, जिसके ई परीक्षा गाइड बुक के जो आपके पास में क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस के लगभग है। सभी क्वेश्चंस को हम आराम से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, मेथड्स को समझते हुए, किस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, ऑप्शन से कैसे सोल्व करना है, हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्कस करते हुए हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से सोल्व कर पाओ। अगर आप मेरे साथ साथ अगर पूरा ध्यान क्लास में हो तो उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना पाओगे, और एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन 150 क्वेश्चन से ऊपर लेवल नहीं होगा। ये पहले सुन लेना कि इन 150 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से इनको सोल्व कर लेते हो, तो एग्जाम में आपके जो फ्रैक्शन नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन 150 क्वेश्चन से ऊपर लेवल नहीं रहेगा, इन्हीं के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन रहेगा, तो आप बहुत आसानी से कर पा सकोगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि क्लास आपको अच्छे से समझनी होगी, उसके बाद में क्वेश्चन आपको अच्छे से बनते हो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो उसे उसकी क्लास रिकॉर्डिंग दोबारा देखो उस क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन को 2 बार ज्यादा सोल्व करो, आपको वो भी धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी उसकी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 111, प्रश्न संख्या 111। देखो मैथ का कोई भी प्रश्न होता है ना तो उसके अंदर केवल और केवल हमें पढ़ना ही होता है कि अगर ये जो लिखा हुआ है ये अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और ये कैसे बनता है, ये सिर्फ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस के साथ में आप सोल्व करते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस के साथ में आप सोल्व कर लेते हो, उतना ही आप उसमें परफेक्ट बनते हो। उसके लिए है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करो, जो नहीं है उसका वीडियो क्लास वापस देखो, उस क्वेश्चन को समझो, उसके पैटर्न्स को याद करो, धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, ए मैन गिव हिज वन अपॉन शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। दैट मीन्स डॉटर को कितना प्रॉपर्टी का शेयर दिया, 1/4, एंड 1/2 शेयर टू हिज सन्स एंड डोनेटेड 1/5 शेयर। 1/5 शेयर क्या कर दिया सर, उसने डोनेट कर दिया। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि रिमेनिंग, अगर ये लिखा होता है कि 1/2 ऑफ रिमेनिंग तो हम क्या करते हैं कि पहले टोटल अक्स होता, उसमें से x/4 निकालते, इसमें से इसको माइनस करते, फिर जो रिमेनिंग आता उसका 1/2 फाइंड आउट करते। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कि 1/2 पार्ट, दैट मींस टोटल का 1/2, टोटल का 1/5। अकॉर्डिंगली हाउ मच ऑफ द टोटल डिड ही गिव, हाउ मच टोटल डिड ही गिव, रिमेनिंग नहीं पूछा है, डिड ही गिव यानी कितना उसने दिया है, हमें ये नहीं पूछा कि कितना उसके पास में रिमेन है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का, संपत्ति मतलब जो उसके पास में टोटल जो धन है उसका, अपनी संपत्ति का 1/4 भाग तो अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है, और 1/2 भाग वो अपने पुत्रों को दे दिया, उसके जो पुत्र थे, और 1/5 भाग जो है वो उसने क्या कर दिया सर, दान कर दिया। अब ये बताया कि उसने कुल कितना भाग दे दिया, यानी कितना भाग उसने अपने पास से दे दिया है, बचा हुआ भाग नहीं पूछा गया हमसे, हमसे ये पूछा गया कि कितना भाग दे दिया, तो तीनों का प्लस कर लो। तो पिछली बात ये है ना कि सबसे पहले डॉटर को 1/4 दिया है ना, डॉटर को अगर हम बात करें तो 1/4, इसके बाद में सन्स को देखें तो कितना दिया सर, टोटल का 1/2 पार्ट दिया, और अगर बात करें कि डोनेट कितना कर दिया तो सर डोनेट कर दिया 1/5 पार्ट उसने डोनेट कर दिया। अगर आप टोटल प्रॉपर्टी को अज्यूम करते हो तो ये कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, ये आपका x/2 आ जाएगा, और ये x/5 आ जाएगा। तो टोटल कितना उसने गिव कर दिया या कितना दे दिया, तो सर तीनों को प्लस कर लो, x/4 प्लस x/2 प्लस x/5। आपको एलसीएम का शायद देखने से पता भी चल जाएगा, सबसे ग्रेटर नंबर 5 है, 5 की टेबल बोलते जाओ, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो सर 20 वो नंबर है जिसमें सबका डिवाइड हो जाएगा। 4 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5x, प्लस 2 का करोगे तो 10 टाइम, तो ये 10x आ जाएगा, 5 का करोगे तो 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4x, प्लस करो तो कितना आ जाएगा 5 4 9, और ये 19x, तो 19x/20। आपको पता है कि फ्रैक्शन नंबर, जब भी आप फ्रैक्शन नंबर या भिन्नात्मक संख्या सोल्व कर रहे होते हैं तो x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मींस कि 19/20, 19/20 के आंसर उसने गिव कर दिया, तो पीछे रिमेनिंग कितना रहा सर, 1/20। सर आपको कैसे पता चला, देखो सर टोटल 20 पार्ट थे, उसमें से 19 पार्ट तो गिव कर दिए, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 1/20, 1/20 पीछे रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में भी ये नहीं पूछा है कि आपको रिमेनिंग कितना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल कितना गिव कर दिया, कितना दे दिया, तो सर 19/20 उसने गिव कर दिया। इजी क्वेश्चन था, आसानी से बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 112, प्रश्न संख्या 112 की तरफ बढ़िए और इसको सोल्व करते हैं। सबसे देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की क्वेश्चंस आपने पहले से ही अच्छे कुक कर सके। क्वेश्चन नंबर 112 को देखिए सर क्या लिख रहा है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन,
न्यूमरेटर, ओनली न्यूमरेटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली न्यूमरेटर है। जो हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस कर रहे थे या दोनों तरफ माइनस कर रहे थे। यहाँ लिखा हुआ है ओनली टू न्यूमरेटर, है ना, एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देन द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन इज 1। आपको पता है कि 1 बोले तो 1/1, ये सबको पता है कि सर अगर वैल्यू आपकी 1 रहेगी तो 1 नहीं होती, वो 1/1 होता है, क्योंकि जब भी अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर आपका 1 रहता है या हर आपका 1 रहता है तो सिंपल सी बात है कि उसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। एंड if 6 is added to its denominator, only denominator में प्लस करना है 6, then the value of that fraction is 1/2, value of that fraction is 1/2, then the fraction is, तो हमें ये बताना है कि वो फ्रैक्शन कितना। देखो इंपोर्टेंट जो इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन सी हमें इंपॉर्टेंट है कि जो हमें ध्यान देनी चाहिए, उसके ऊपर हमने सबसे पहले राउंड लगा लिया है। किसी भिन्न के अंश में तो आप 5 जोड़ देते हो तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है 1, और यदि उसके हर में आप 6 जोड़ देते हो, 6 जोड़ दिया जाए तो उसका मान, भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2। तो वह भिन्न क्या है ये बताओ। देखो सर सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी आपके पास है फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है। कितना है सर, x अपॉन वाई, x बट्टे वाई आपकी क्या है सर, वो फ्रैक्शन या भिन्न है। केस नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे केस फर्स्ट ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको जो न्यूमरेटर है उसमें 5 प्लस करो, ठीक है, x अपॉन वाई आपका रहेगा फ्रैक्शन, उसके न्यूमरेटर में 1 प्लस करो, डिनोमिनेटर के साथ में कुछ भी नहीं करना है, इसमें 5 प्लस करो, सॉरी आपका आंसर कितना आएगा, ये कह रहा है कि फ्रैक्शन आपकी 1 हो जाती है, भिन्न वो 1 हो जाती है, 1 मतलब 1/1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम रहेंगे, चलो ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर मान लीजिए, केस नंबर सेकंड कह रहा है कि जो फ्रैक्शन आपके पास में x अपॉन वाई, अगर आप 6 ऐड कर देते हो, किसमें, डिनोमिनेटर में अगर ऐड करते हो, अगर आप उसके हर में अगर 6 जोड़ देते हो तो किसमें डिनो प्लस करना है 6 इधर, तो आपका जो फ्रैक्शन वो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 आपकी वो फ्रैक्शन हो जाएगी, 1/2 आपकी वो फ्रैक्शन हो जाएगी। अब हमें केवल ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, वो फ्रैक्शन पूछिए कि वह भिन्न क्या है, ये तो पूछा है फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी, तो इसका मींस कि इन्हीं चार में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो सबसे पहले अलग अलग ऑप्शंस को चूज करते हैं और पता करते हैं कि दोनों केस कौन सी फ्रैक्शन है जो फॉलो करेगी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए 16/21 है, दोनों केस लगा के देखेंगे, 16/21, और इधर भी, इधर कितना प्लस करना है 5, 5 प्लस करोगे तो कितना बनेगा 21, और अपॉन में 21, आपको पता है दोनों 1/1 हो जाएंगे, अगर 21 और 21 का डिवाइड करेंगे तो 1, इधर भी 1। ये सर पहला केस तो फॉलो कर रहा है, क्या सेकंड केस भी फॉलो करेगा सर। 21 में अगर आप 6 प्लस करोगे तो आप मुझे खुद देख के बता सकते हो कि सर ये तो 16 से ज्यादा जाएगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। 16/21 में अगर आप 6 प्लस करते हो तो 27, नहीं सर कभी पॉसिबल नहीं कि 1/2 बन जाए, क्या पॉसिबल है 1/2 बनने का, क्या 1/2, मुझे बताओ 1 का मतलब 16 और इसका 2, सर पॉसिबल ही नहीं। पहली बात तो 27 में 2 का डिवाइड ही नहीं होता, नहीं सर। पहला केस इसने केस फर्स्ट को तो फॉलो कर लिया लेकिन सेकंड केस ही फॉलो नहीं कर पाया। चलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपसे, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर पुटअप करके देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि 13/18 है, ठीक है। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, इधर 5 प्लस करोगे तो 18/18, सर ये तो फॉलो कर गया, लेकिन सेकंड केस करेगा क्या, 13/18 प्लस कितना करना है सर 6, ये तो 13 रहेगा, अगर 18 में आप 6 प्लस करते हो तो आपके पास में कितना बनेगा सर, ये बनेगा 24, कितना बनेगा 24 बनेगा, हाँ 24 बनेगा। नहीं सर यहाँ भी आपका ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी देखो 13 में अगर आप इसको 1 बना रहे हो तो 13 में 13 का डिवाइड करना होगा, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर सेकंड केस भी फॉलो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि केवल केस फर्स्ट को फॉलो करा के आंसर टिक कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलो सर ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है सर 11/16, चलिए पहले इधर 5 प्लस करेंगे तो आपको पता 16, 16/16, सर केस नंबर फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। सेकंड केस देखते हैं, 11/16 प्लस 6 करते हैं, यहाँ पर 11 रहेगा, 11 6 और 6 22, हाँ सर ये बैठ रहा है आराम से, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 1/2 सर दोनों केस फॉलो कर रहा है, इसलिए आपकी फ्रैक्शन कितनी है 11/16, 11/16 आपकी क्या रहेगी वो सर फ्रैक्शन रहेगी, वो भिन्नात्मक संख्या कितनी है 11/16, 11/16। ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन से करोगे केस बनाकर तो और अच्छे कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। इंपॉर्टेंट ये है कैलकुलेशन कम करनी होगी, जैसे यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि जैसा क्वेश्चन है हमने वैसा लिख लिया। अब केवल ऑप्शंस को रख रख के तो देखना है, ऑप्शंस रख रख के देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी, आसानी से एक छोटे छोटे प्लस है आराम से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 113, प्रश्न संख्या 113 देखिए, 3/4 ऑफ 52, 3/4 ऑफ 52, देखो ये एक पूरा फैमिली बन गया, इसलिए मैं बॉक्स क्यों लगाता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि एक जो फैमिली है किसको मतलब कितना सोल्व करना है, पूरी फैमिली में बस इतना सही है। इज हाउ मच लेस देन, इज हाउ मच लेस देन 2/3 ऑफ 99, 99 के 2/3, तो एक फैमिली तो ये, सिर्फ 52 का 3/4, 52 का 3/4 कितना कम है, तो पहले तो ये बताओ कि दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है। अगर हम इसकी सोल्व करें तो 3/4 ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, का मतलब इसका मतलब गुणा होता है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और ये 52 है। चलो क्या 4 का डिवाइड हो पाएगा, देख लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, 13 3 जा 39, तो इसका तो आंसर है 39। इसको सोल्व करते हैं, 2/3, 2/3 का या ऑफ कितना आएगा सर, मल्टीप्लाई और 99, 3 का आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो, 33, 33 टू जे कितना होता है 66। अब ये पूछा है कि इससे कितना कम है, तो बता दो कितना कम है, 66 माइनस कर दो सर 39, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, करके देख लीजिए माइनस कितना आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको 5 बनाओगे इसको 16, तो माइनस ये कितना आ जाएगा 27। तो सर वो 27 लेस है, 27 कम है, वो क्या है सर 27 कम है। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल आपको ऑफ का मींस पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालो, और लेस देन पूछा है तो दोनों को डिफरेंस कर दो, डिफरेंस यानी ये तो पूछा है कितना कम है कितना डिफरेंस है उसके बीच में, तो कितना 27 का डिफरेंस है, 27 वो कम है उससे। क्वेश्चन नंबर 114, इफ 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, देखो ओनली डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देन बिकम्स 1/3, एंड 4 is added to its numerator, then becomes 3/4, then how much is that fraction, यदि किसी भिन्न के हर में या डिनोमिनेटर में अगर आप 3 जोड़ देते हो तो वह भिन्न 1/3 हो जाएगी, जबकि उसके अंश में न्यूमरेटर में अगर 4 जोड़ देते हो तो वो भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो बताइए कि वह भिन्न क्या है सर, क्वेश्चन उसके जैसा ही क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले फ्रैक्शन आप 1x/y एज्यूम कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट आपके लिए क्या बनेगा, x/y, पहले क्या कर रहा है सर, डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर रहा है, यानी हर में आप 3 जोड़ रहे हो, ठीक है, इधर +3 किया तो फ्रैक्शन आपकी कितनी बन गई सर 1/3, तो केस फर्स्ट तो यहाँ से ये आपका बन गया, ठीक है। केस नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। केस नंबर सेकंड क्या बनाएगा, ये कह रहा है कि वही आपकी x/y है, ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में 4 प्लस कर दीजिए, अंश में 4 जोड़ दीजिए, ओके, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 3/4, 3/4 हो जाती है। चलो फिर ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑप्शंस लेके चले, पहले ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं। ए कहता है सर 4/9, ठीक है 9, अगर मैं इसमें 3 प्लस करूंगा तो ये कितना बनेगा 12। हाँ सर पॉसिबल तो 1/3 बन सकता है, क्या केस नंबर सेकंड फॉलो करेगा, 4/9 प्लस आप 4 करोगे, 4 और 4 कितना होता है 8, 8/9, कभी नहीं सर, कभी पॉसिबल नहीं कि 8 से ये 3 बन जाए, 3/4 निकल कर आ जाए, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, कट कर दो इसको। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सर कितना लिखा हुआ है 3/20, सेकंड ऑप्शन कितना लिखा हुआ है आपके पास में 3/20। चलिए 3 में 20 में 3 प्लस कीजिए, कितना आएगा 3/23। क्या पॉसिबल है 23 से आप 3 बना सकते हो, क्या 3 की टेबल में 23 आता है, नहीं सर, तो ये आपका वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका कट हो गया। देखो कितना आप जल्दी कर सकते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा धीरे कर रहा हूँ, आप अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। 3 प्लस करोगे तो ये कितना आएगा 7, और ये कितना आएगा 27। सर पॉसिबल है 27 से कभी भी आप इसका 1/3 बना सकते हो, नहीं सर 1/3 नहीं, 3 तो बन सकता है, लेकिन अगर आप 1 बनाओगे तो मतलब 7 में 7 का डिवाइड कर सकते हो। भाई अगर 7 को 1 बनाने का मीन्स पता है क्या है कि 7 में 7 का डिवाइड किया, इसमें 7 का डिवाइड ही नहीं होता। अब एक ऑप्शन बचा लास्ट 5/12, इसमें तो अपनी उम्मीद रहनी चाहिए क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, 3 ऑप्शन तो आपके जा चुके हैं। 5/23, 23 में 3 प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा सर 26, 20 सॉरी 5/12 है, मैंने 23 कहाँ से लिखा फिर, शायद वो 24 बन गया। 5 कितना सर 12, 12 में अगर आप 3 प्लस कर रहे हो तो कितना बनेगा 5/15, तो 5/15, 5 बन जाए 5 एंड 5 3 जा 15, 1/3। ये 5/12 क्या सेकंड कंडीशन फॉलो करेगा, 4 अगर आप प्लस कर रहे हो तो कितना बनेगा सर 9/12। सर 9/12 दोनों में 3 का डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हाँ सर ऑप्शन नंबर डी आपको ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा, दोनों केस को फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके, मान लीजिए कि x/y जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस कर रहा है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा भी सोचना होगा। आपको देखते ही क्वेश्चन देखते आपके माइंड में अपने आप
ये मेथड क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है, x अपॉन y अज्यूम करना है, अलग अलग केसेस बनाने और केसेस बना के अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 115, इक्विवेलेंट बतानी है सर, इसकी इक्विवेलेंट कौन है, इसकी समतुल्य कौन है। तो सबसे पहले तो सर इसका पॉइंट हटा दो। आपको पता है कि जब भी डेसिमल हटाओगे तो इसको 0.25 लिखो, और डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट, 2 अंक है, तो नीचे 00 लिखो और 1 साथ में लिखो बस। अब आपको पता है कि 25 का आसानी से डिवाइड होता है, 25 वन जा 25, 25 4 या 100, तो 1/4 आपका ये 4 यहाँ पर सही कर लीजिए। 1/4 आपका क्या रहेगा सर, इसमें राइट आंसर ही रहेगा 1/4। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जैसे पॉइंट हटाया तो पॉइंट के राइट साइड में देखो कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट है, तो डिवाइड में उतने आपके जीरो आ जाएंगे। दोनों में 25 का आसानी से डिवाइड होता है तो सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/4 आपका राइट आंसर रहेगा। ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आप जिसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, if the difference between 3/8 of a number, देखो ये पूरा एक बॉक्स बन गया, 3/8 of a number and 2/7 of multiply of a number is 50, यानी कि वो डिफरेंस कितना है सर, वो डिफरेंस आपका 50 है दोनों नंबर्स का। दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है सर आपके पास में 50 है। देन द नंबर इज, यदि एक संख्या के 3/8 और उसी संख्या m 2/7 और उसी संख्या का 2/7 का अंतर कितना सर 50 है, तो वह संख्या क्या है। अज्यूम कर लेते हैं कि सर आपका नंबर आपका अक्स था, तो पहला पार्ट अगर मैं इसका 3/8 फाइंड आउट करूंगा तो कितना कहेंगे सर 3x/8, और इसी का अगर मुझे 2/7 पार्ट चाहिए, 2/7 का भाग चाहिए, तो 2x/7। अब क्या कह रहा है कि सर इनका डिफरेंस कर दो, इनका क्या कर दो सर डिफरेंस, और इनका जो डिफरेंस रहेगा या इनका जो अंतर रहेगा, बाद में सुनेंगे सर, इनका जो डिफरेंस या इनका जो अंतर रहेगा ना, वो अंतर कितना आना चाहिए सर 50। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस रहेगा ना इन दोनों का, वो कितना रहना चाहिए सर 50 रहेगा। ठीक है, चलो तो निकालते हैं 3x/8 एंड माइनस 2x/7, और इनका डिफरेंस कितना आएगा आपके पास में 50 आएगा। चलिए सबसे पहले तो इनको सोल्व कर लो, इन दोनों फैमिलीज को। 8 और 7 का अगर आप एलसीएम करोगे तो आपको पता है दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि 8 और 7 में अगर डिवाइड करोगे तो 4 7, 2 का करोगे तो 2 7 2 एंड 1 7 7 एंड 1 एंड 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 8, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। 8 का डिवाइड करोगे 56 में तो 7 टाइम, 7 3 से कितना आएगा 21x, माइनस 7 का करोगे तो 8 टाइम, 8 मल्टीप्लाई 12 2 कितना होगा 16x। सोल्व करो, 21 और 16x कितना हो जाएगा आपका 5x, 5x अपॉन 56 इक्वल्स टू कितना 50। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 56 तो मल्टीप्लाई में, और 5 कहाँ चला जाएगा सर डिवाइड में। चलिए सर x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो 50 मल्टीप्लाई 56 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब जब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 50 में तो 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 560, 560 आपकी x की वैल्यू है। और x क्या था वो नंबर, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा सर वो संख्या या नंबर पूछिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 560 560। क्वेश्चन देख के कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वापस पूछ लेता है कि संख्या का 1/2 बताओ या 1/4 पार्ट बताओ, तो वो जरूर देखेगा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर क्या है, संख्या क्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी 560। इजी क्वेश्चन था कि 3/8 पार्ट निकालो, 2/7 निकालो, उनका डिफरेंस 50 है तो 50 का इक्वल कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 116। देखो ये 115 जो क्वेश्चन किया ना, इसमें हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमने केवल एक ऑप्शन को देखा था 1/4, लेकिन देखो जो 2/8 होती है उसका भी तो वैल्यू 1/4 होता है, 3/12 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/4 होता है। इसका मींस कि सभी आपकी 1/4 की इक्विवेलेंट ही है, तो समतुल्य पूछा है, तो आपका क्या आंसर रहेगा सर उपरोक्त सभी रहेगा, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी आपकी क्या रहेगी सर इसमें आंसर रहेगा, क्योंकि जब इक्विवेलेंट पूछा। हाँ अगर ये पूछता ना कि इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पर तो आपका कितना आएगा 1/4 आएगा, क्योंकि सरल करने का मतलब होता है कि जितना उसको छोटा कर सकते हो उतना करो। लेकिन इक्विवेलेंट पूछा गया है कि जो भी 1/4 की इक्वल है उन सभी को आप आंसर में ले सकते हो, तो 2/8 भी आ सकता है, 3/12 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, 117 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है हाउ मच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हाउ मच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/7 टू मेक इट ए फ्रैक्शन 2/3।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे आपको एक भिन्न है, उस भिन्न के 5/7 के अंश और हर प्रत्येक में से कितना घटाया जाए कि भिन्न वो 2/3 बन जाए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा आपसे कि जैसे आपको क्या करना है कि आपके पास में एक फ्रैक्शन है, कौन सी 5/7, एक भिन्न है कौन सी 5/7, ठीक है, ये आपकी 5/7 आपकी फ्रैक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में से क्या माइनस करें। ये सब्ट्रैक्टिव करवा रहा है, घटाया तो जा रहा है, तो मान लेते हैं कि दोनों में से सर अक्स माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन आपकी न्यू कितनी बन जाएगी सर, 2/3 आ जाए। इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ जाए सर, 2/3 आपका ये फ्रैक्शन आ जाए। तो वो बताओ कि वो नंबर कौन सा अक्स, तो हमें पता है कि सर ये जो वैल्यू है वो भी सारी अक्स की वैल्यू आएगी, ऑप्शंस होंगे वो भी अक्स की होगी, क्योंकि क्वेश्चन यही तो पूछा जा रहा है कि वो नंबर बताओ, और आंसर्स में ऑप्शंस में भी वो नंबर ही आपको दी जाएगी। तो हम ये बता सकते हैं कि सर यहाँ पर क्यों ना फिर ऑप्शंस का यूज कर ले। अरे इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं आसानी से। हमने जब ये लिख लिया कि 5/7 एक फ्रैक्शन है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, मान लेते हैं अक्स सब्ट्रैक्ट करते, अक्स को घटाते, तो वो आंसर कितना बन जाएगा 2/3, 2/3। ओके, ठीक है। अब चलिए माइनस करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आप जैसे 2 लेते हो, अगर मान लीजिए, तो 5/7, इसमें से भी 2 माइनस करो, इसमें से भी 2 करो, यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 5, क्या ये 2/3 बनेगा कभी भी? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे चलो, 5/7, इसमें से -1 करो, इसमें से -1 करो, तो ये कितना 4 और ये कितना 6, यस सर ये बन सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में अगर लिखना सीख जाओगे ना, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, केवल वैल्यू पुटअप करके देखना है। यही इक्वेशन ही तो आपको बनानी है, ये समीकरण ही तो बनाना आना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा है कि 5/7 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में से माइनस करो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स माइनस कर रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन कितनी कन्वर्ट हो जाती है, 2/3, बता दो फिर। और वैसे भी कर सकते हो, पहले 1 माइनस करो, 2 माइनस करो, 3 माइनस करो, 4 माइनस करो, वैसे पता चल जाएगा। ये ऑप्शंस यूज कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शंस आपके वही दिए हुए हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन में वो नंबर ही पूछा है, यानी अक्स ही पूछा गया है, तो अक्स इनमें से है, तो कोई ना कोई इनमें से ही होगा, तो इन्हीं को यूज कर लेते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 118, a cricket team won 6 matches, ये तो 6 मैचेस तो won and lost 4 matches, lost 4। The fraction of matches won by the team, the fraction of matches won by the team। एक क्रिकेट टीम 6 मैच तो जीतती है और 4 टीम हारती है। टीम द्वारा जीते गए मैचों का भिन्न क्या है, जीते गए मैचों का भिन्न क्या है। अब एक बात बताओ, अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन निकालना हो, अगर आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो, या जीते गए जो मैच है उनका वोन जो है उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे सर, टोटल, और टोटल में और न्यूमरेटर में कौन रहेगा, वोन, जीते गए जो मैच है। बताओ सबसे पहले तो बताओ टोटल कितने मैच थे, 6 + 4 हो गए ना टोटल। अगर आपसे मैं टोटल की बात करूं तो 6 तो उसने जीते थे, 4 हारे थे, 6 वॉन 4 लॉस, तो टोटल 10 मैचेज उसने प्ले किए थे, 10 में से 6 उसने वॉन किए। तो अगर आप कहना चाहो तो सर 2 का डिवाइड करोगे तो 3/5, 3/5 या 3/5 आपका क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। वोन मैचेस का जो फ्रैक्शन है, जीते गए मैचों का जो भिन्न, वो कितना रहेगा, 3/5 या 3/5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119, if the 4/5, if the 4/5 part of a certain number, if the 4/5 part of a certain number, certain number देखो, certain number का मीन्स होता है फिक्स नंबर, यानी कोई नंबर है कुछ भी, is 64, then what will be the half of that number। इस बार नंबर नहीं पूछा, half of that number। एक निश्चित संख्या का 4/5 भाग तो कितना सर, 64 संख्या का। तो बताइए कि उस संख्या की आधी संख्या कितनी होगी। तो पहले तो हम अज्यूम कर लेते कि नंबर आपका अक्स था, और उसका कौन सा पार्ट चाहिए सर, 4/5, तो कितना आ जाएगा 4x/5, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये कह रहा है कि 4/5 जो पार्ट ना वो 64 है, 4/5 भाग कितना है 64, तो इसकी वैल्यू कितनी है 64। अक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से, कि ये आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी 64 × 5 अपॉन कितना 4, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हो कि सर 16 4 या 64 होता है, ठीक है, और 16 5 जे कितना हो जाएगा 80। तो सर वो नंबर आपका कितना है 80। लेकिन क्वेश्चन में क्या नंबर पूछा है, नहीं सर, हाफ ऑफ दैट नंबर, उस संख्या की आधी पूछी है, तो इसका हाफ निकालेंगे, तो 1/2 पार्ट अगर निकालोगे तो 80 × 1/2, दैट मींस 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो सर वो 40 वो संख्या रहेगी, इस संख्या की आधी कितनी है 40, हाफ ऑफ दैट नंबर इज 40। उस संख्या का हाफ कितना है, उस संख्या का अगर आधा आपसे पूछे तो आधा कितना बताओगे आप सर, उस संख्या का आधा कहोगे सर आप कितना 40, कितना कहोगे सर,
इसका 40 रहेगा या 40 आपका वो इसका हाफ ऑफ दैट नंबर, आधी रहेगी सर इसकी 40 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 120, इसकी वैल्यू वो किसके इक्वल है, 4.48 का मान किसके बराबर है। सबसे पहले 4.48 है, इसका सबसे पहले डेसिमल को हटा दीजिए, जब डेसिमल हटाओगे तो 448 आएगा, अपॉन में 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पर नीचे डबल जीरो आ जाएंगे। दोनों में सर सबसे पहले 2 का डिवाइड होता है तो कर दीजिए 224 अपॉन 50। सर अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हो, तो इधर करेंगे तो 1 1 2 एंड ये आएगा 25। क्या सर अभी 2 का डिवाइड हो रहा है, नहीं सर, तो एक काम करो फिर 25 का ही डिवाइड कर लो 112 में, तो 25 में 112, क्योंकि आपको ऑप्शंस की तरफ देखो सर, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, सारे मिश्र भिन्न में, तो क्यों ना हम भी डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है मिश्र भिन्न में बदल दे। 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 4 जा कितना होगा 100 और अपॉन 12। अब आप कह सकते हो कि सर एक यू बनाओ इस तरह से, इस तरह से जब यू बनाओगे तो 4 12 अपॉन 25, 4 12/25, 4 12 अपॉन 25, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन वापस आ गए, बीच में थोड़े से टिपिकल थे, अभी वापस सब आसान आ रहे हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म, अब देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा, इक्विवेलेंट नहीं, तो इसको जितना सिंपल कर सकते हो ना उतना सिंपल कर लो आप। तो 69 अपॉन 92, देखो जिसको 13 की टेबल आती है वो तो सीधा देखते बता देगा, 23 की सॉरी, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आप 3 का डिवाइड कर लो, शायद 3 का हो रहा है, 9 और 2 11, नहीं सर इसमें 3 का नहीं हो रहा, इसमें 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें सर, किसका डिवाइड करें, तो शायद ये कोई ना कोई 13 का करके देखो, 13 का डिवाइड होता है क्या, 13 3 जा 39 होता है, 13 में नहीं होता सर 13 का, 23 का तो देखो इसमें हो रहा है, 23 का तो आसानी से हो रहा है, क्योंकि 23 3 जा 69 होता है, तो 23 से कर सकते हो फिर आप, 23 3 जा तो कितना होगा, अगर इसको भी मैं 23 से डिवाइड करता हूँ और इधर भी मैं 23 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये जब आपको मान लीजिए 3 का 4 का इनका डिवाइड नहीं होना, तो फिर एक प्राइम नंबर्स का देखा करो, प्राइम नंबर्स का या अभाज्य संख्याओं का भाग करके देखा करो। जैसे पहले 13 का देखा सर, 13 का पॉसिबल नहीं है, फिर 13 के बाद में 23 का देखा, क्योंकि देखो मुझे पता है कि ये 3 का मल्टीपल है, ये तो पता है कि ये तो 3 का मल्टीपल है, और 3 का डिवाइड करने पर कितना आएगा 23 आएगा, इसका मीन्स कि ये 23 से डिवाइड हो रहा है, तो क्यों ना इसको देख लो फिर, ये भी 23 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये भी हो रहा है, 23 3 जा 69 और 23 4 जा कितना होता है 92, इसलिए आपका कितना आ जाएगा 3/4। देखो मैं बताऊं, अगर आप मान लीजिए आपके पास में जैसे 69/92 था, ठीक है, मैं अगर मुझे ये तो दिखाई देगा कि 6 और 9 में 3 का डिवाइड हो सकता है, ठीक है, अगर इसमें मैं 3 का डिवाइड करता हूं तो लगभग कितने टाइम्स होगा 23 टाइम्स, तो क्या सर ये अगर 23 से, इसका मतलब 23 से ये भी डिवाइड है, 23 से डिवाइड है ना 3 टाइम्स वापस, तो क्या ये भी 23 से डिवाइड है क्या सर, ये भी डिवाइड है 4 टाइम, इसका मतलब 23 का करके देख लो, क्योंकि नंबर का सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए अंश और हर में, तो आंसर कितना आ गया 3/4, 3/4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप में आपको बदलना है। इसके बाद में इसको और आप सिंपल कर नहीं सकते, सिंपलीफाई, इससे ज्यादा आप इसको सरल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 122, 122 नंबर प्रश्न को देखिए सर, यहाँ पर आपके पास में क्या लिखा हुआ है 122 122, ये लिखा हुआ है इफ द डिफरेंस ऑफ 3/8, ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है ना, ये तो रिपीटेड है ना, 3/8 नंबर एंड 2/7 ऑफ नंबर इज 50, देन व्हाट विल बी द नंबर, यदि किसी संख्या का 3/8 और 2/7 का अंतर 50 है तो वो संख्या क्या है, तो आपको कहोगे सर अगर नंबर आपका अक्स है तो एक तो आपके पास में 3x/8 आएगा, एक आपके पास में 2x/7 आएगा, माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 50, 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है 56, 7 का करोगे तो ये 21x आएगा, इधर 7 का करोगे तो 8, 8 2 16, तो 16x आएगा, आंसर आएगा 5x/56, और इसका आंसर इधर 50 है, अक्स की वैल्यू निकालनी है तो अक्स की निकालोगे तो 50 मल्टीप्लाई 15 6 हो जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 5, और लास्ट में अक्स का आंसर कितना आ जाएगा 560 560, ये आपका 560 रहेगा, है ना। ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, ये आपका रिपीट है, कोई ना, आपको तो सोल्व करोगे तो 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 123, इफ सम ऑफ 1/2 1/3 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12 मोर देन द नंबर, 12 मोर देन द नंबर, यानी इन तीनों का कोई नंबर है, उस नंबर का 1/2 1/3 और 1/4 जो पार्ट है ना, तीनों अलग अलग पार्ट, इनका जब आप सम करते हो ना तो वो उस नंबर से 12 मोर देन हो जाते हैं, तो नंबर फाइंड आउट करो। किसी संख्या का 1/2 1/3 और 1/4 जो भाग है, उनका जो योग है ना वो उस संख्या के मान से 12 अधिक, उस संख्या के मान से क्या है सर 12 अधिक है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में, ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से इसको हम
डिफाइन करेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में नंबर मान लेते हैं अक्स, ठीक है। अक्स का 1/2 पार्ट कितना हो जाएगा, अक्स अपॉन 2। इसी अक्स नंबर का 1/3 पार्ट 1/3 भाग अक्स अपॉन 3, और इसी संख्या का 1/4 भाग 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, अक्स अपॉन 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सम। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, अक्स अपॉन 2 प्लस अक्स अपॉन 3 प्लस अक्स अपॉन 4। ये जो सम है ना आपका, ये सम उस नंबर से 12 मोर देन है, उस संख्या से 12 अधिक है। इसका मीन्स कि नंबर कौन सा है, अक्स, और अक्स से क्या सर, ये 12 मोर देन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। ये जो सम है ना, ये सम उस नंबर से 12 मोर देन है, उस संख्या से क्या है सर, यहाँ पर 12 अधिक है, उस नंबर से 12 मोर देन है। दैट मीन्स नंबर आपका अक्स था, अक्स से 12 मोर देन है, और ये क्या है, इसका सम। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 3 4 और इसका एलसीएम करोगे तो 4 3 जा 12, 12 में सबका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 6 का आएगा क्योंकि 2 का डिवाइड करेंगे। 3 का 4 टाइम होगा तो 4x, और 4 का करेंगे तो 3 टाइम तो 3x। सोल्व करेंगे तो 6 4 10 8 कितना आ जाएगा, 13 अक्स अपॉन 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अक्स प्लस 12। आपको पता है कि जो अक्स इसकी फैमिली का, तो ये इधर आ जाएगा, अरे अक्स इधर आ जाएगा ना आपकी फैमिली का, तो 13 एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12। अब ये माइनस एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये 12 में 12 का डिवाइड 1 टाइम तो 13x, 1 का करोगे तो 12 टाइम तो 12x। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, अक्स अपॉन 12, और आंसर कितना आ गया, 12। अक्स की वैल्यू चाहिए तो 12 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अक्स इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 144, 144 क्या रहेगी सर आपकी अक्स की वैल्यू रहेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 144। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही आसान है कि इन सबका पहले सबका सम कर लो। हमने सबका सम किया, ये जो सम रहेगा वो आपका अक्स से 12 मोर देन रहेगा नंबर से, ठीक है। पहले हमने इसका सम किया 13x अपॉन 12, अब अक्स को अपने फैमिली के पास में भेजा तो माइनस एक्स आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा, दोनों का एलसीएम किया 12 माइनस किया, और इसके बाद एक्स अपॉन 12, एक्स अपॉन 12 की वैल्यू 12 है, तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 144, 144 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर, ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 123, 123 नंबर क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन अगर आपको लगे ना कि ये थोड़ा सा हमें एक बार वापस पढ़ने की जरूरत है, तो उसको लिख लीजिएगा, और फिर उसको वापस से एक बार क्लास में देखकर उन क्वेश्चंस को वापस से सोल्व कीजिएगा, और आप अच्छे उसमें बन जाओगे परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, 3/4 of a number, 3/4 of a number is 19 less than the number, 19 less than the number, then the number is, then the number is, हमें वो नंबर फाइंड आउट करनी है। किसी संख्या का 3/4 जो है वो उस संख्या मूल संख्या से 19 कम है, तो वह संख्या क्या है। देखो सर, मान लीजिए अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज नंबर अक्स है आपके पास में, इसका 3/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इसका जो 3/4 पार्ट है ना, ये इस नंबर से 19 लेस देन है, इस संख्या से क्या सर, 19 कम है। तो क्यों ना इसको तो प्लस का बनाने के लिए उधर भेज देते हैं, और इसको हम इधर लेके आ जाते हैं अपनी फैमिली के पास में। चाहते हैं ना, हम तो ये चाहते हैं ना सारे नंबर प्लस के रहे, तो 19 तो इधर ले आते हैं, और इधर अक्स माइनस का आ जाएगा, इधर ये प्लस का, तो 3x अपॉन 4। आपको पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, सोल्व करेंगे तो 4 आपका एलसीएम आएगा, और ये आपका 4x माइनस का 3x, और ये इधर 19 रहेगा। इसे जब आप सोल्व करोगे तो इधर तो 19 रहेगा, और उधर कितना रहेगा, अक्स अपॉन 4 रहेगा। अक्स की वैल्यू आपको चाहिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई में लियो, तो 19 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 76। और ये किसकी वैल्यू आ गई सर आपके पास में, अक्स की वैल्यू। तो अक्स का मान आपके पास में कितना रहेगा सर, 76, या वो नंबर कितना है, क्योंकि वो नंबर ही तो पूछा आपसे, वो संख्या है तो पूछिए, संख्या आपकी अक्स दैट इज 76 रहेगा। क्योंकि सिंपल सा आता है कि 3/4 पार्ट जो अपने नंबर से 19 लेस देन है, 19 कम है, तो माइनस 19 कर दिया नंबर में से, 19 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि प्लस का बनाने के लिए इसको अपने फैमिली के पास में उधर ले जाते हैं, और इस तरह आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 76, 76 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 125, 4/5 of a number, 4/5 of a number is 64, then what is half of that number। इंपॉर्टेंट है, संख्या का 4/5 जो है ना वो 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, याद रखिएगा आधा पूछा है। तो नंबर अज्यूम कर लेते हैं अक्स है, इसका 4/5 पार्ट कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 5, 4x/5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो क्या है, 64 है, फिक्स कहा हुआ है कि वो 64 ही है, ना तो कम ना ज्यादा, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, वो कह रहा है कि 64 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका जो 4x/5 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 64, ये 64 है, ये लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा हुआ था, लेस देन नंबर। ये देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इज 19 लेस देन द नंबर, वो संख्या से 19 कम है, इसलिए हमने उस नंबर में से उसको 19 माइनस किया था। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है,
इज 64, इसकी वैल्यू कितनी है सर 64 है, तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे। नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो इक्वल में क्या लिखा था, उस नंबर में से 19 माइनस करके लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था 19 लेस देन नंबर, संख्या से 19 कम है, यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो 64 के इक्वल है। ठीक है, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अक्स की वैल्यू देखिए 64 मल्टीप्लाई 5/4 रहेगा। 4 का वैल्यू आपके पास में कितना आता है सर 16, और 16 5 जा 80। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपका शायद रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया तो पता चला कि ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है ना, ये रिपीट क्वेश्चन है। ओके, आपका तो आपकी तो प्रैक्टिस डबल हो जाएगी, लेकिन ये रिपीट क्वेश्चन है। अभी सर 80 नहीं है आंसर, आंसर अभी 80 नहीं है, वो मैंने रिपीट के लिए लिख दिया, क्योंकि अभी इसका हाफ पूछा है, आधा पूछा है। तो 80 का हाफ करो कितना आ जाएगा 40, 80 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 40। आंसर तो कितना है 40, लेकिन ये क्वेश्चन क्या सर आपका रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इसके लिए बढ़िया है डबल बार सोल्व कर लो ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, हाफ पूछा आधा, इसलिए 80 नहीं है, इसका आंसर कितना रहेगा 40 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126, इफ 1/4, इफ 1/4 ऑफ 1/3, देखो अब अगर मैं आपसे 1/3 की बात करूं ना, 1/3 होता है 1/3, 1/3 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ 1/1/3 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, डबल मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई यहाँ पर है, एक मल्टीप्लाई इधर है, इज इक्वल टू 5, देन द नंबर इज, ओनली नंबर पूछा है, किसी संख्या के एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3, 1/3 भाग का, के का मतलब गुणा संख्या का, और का 1/4 भाग 5 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। देखो अज्यूम कर लेते हैं नंबर अक्स है, सबसे पहले अक्स का कितना चाहिए सर 1/3, 1/3 पार्ट, ठीक है, इसका कितना चाहिए सर 1/3 पार्ट, ओके, फिर इसका कितना चाहिए सर 1/4 पार्ट, और ये किसके इक्वल है सर 5 के, ये आपका 5 के इक्वल है। अब सर हमें पता है कि सर 5 के इक्वल है, हमें अक्स की वैल्यू चाहिए, अरे अक्स का मान चाहिए तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका ये डिनोमिनेटर है ये तो सारा मल्टी नोमिनेटर में, और जो नोमिनेटर में है मल्टीप्लाई में वो डिनोमिनेटर में, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का वैसे कोई इश्यू नहीं है ना, और तो ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो अक्स की वैल्यू कितनी है सर 60 है, 60 आपका क्या रहेगा सर अक्स का मान रहेगा, 60 आपकी अक्स की वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि सर एक आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन था ही नहीं, केवल यहाँ पर जैसे क्या होता है नॉर्मल क्वेश्चन में तो ओनली 1 लिखा होता है, यहाँ पर आपकी 2 आपके पास में 2 नंबर्स आपको दे दी गई, ऐसे तो क्या होता है कि ओनली 1 पार्ट होता है, जैसे 1/4, यहाँ पर 1/3 ऑफ 1/4, 1/3 का 1/4, तो कोई इश्यू नहीं है, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अपना आंसर आपके पास में निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, प्रश्न संख्या 127 को देखिए क्या लिखा हुआ है, वन हाफ, वन हाफ, वन हाफ, वन हाफ का मतलब समझते हो, वन हाफ दैट इज 1/2 ही होता है वन हाफ, वन हाफ ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 1/3, 1/3 बोले तो 1/3 ऑफ द नंबर, नंबर का ही है, वन हाफ भी उसी नंबर का है और 1/3 भी उसी नंबर का ही है, लेकिन वो 10 मोर देन है, व्हाट इज दैट नंबर, हमें नंबर ही पूछा है। एक संख्या का एक तो आधा भाग और उसी संख्या के एक तिहाई भाग से 10 ज्यादा है, उसी संख्या के एक तिहाई भाग से 10 ज्यादा, तो पहले तो 10 किस में जोड़ा जाएगा 10, तो सर इसी में प्लस 10 करेंगे, इसके इक्वल रहेगा। सबसे पहले अगर हम नंबर का अक्स है, अक्स का हाफ पार्ट निकाले 1/2, तो कितना रहेगा अक्स अपॉन 2, ये मैं लिख रहा हूँ, वैसे आप एग्जाम में ये वाला लिखना चाहो तो स्किप कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो कि अक्स अपॉन 2 अक्स अपॉन 3, ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी अच्छी समझ हो। और 1/3 एक तिहाई भाग कौन सा होगा, देखो 1/3 एक तिहाई 1/3 होता है, आधा 1/2 होता है, ठीक है, 1/3 कितना होगा अक्स अपॉन 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ज्यादा कौन सा है, हाफ पार्ट इज 10 मोर देन 1/3, दैट इज 1/3 में 10 प्लस करोगे, आधा भाग है वो उसके एक तिहाई से 10 ज्यादा है, तो एक तिहाई में 10 हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो हम किस में प्लस करेंगे अक्स अपॉन 3 में 10 प्लस करेंगे, जो हमारा किसके इक्वल रहेगा सर अक्स अपॉन 2 से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको अपनी फैमिली के पास में भेज देते हैं, तो अक्स अपॉन 2 माइनस अक्स अपॉन 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, और इधर आपका 10 रहेगा ही, इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसका एलसीएम 6 आएगा, ये आपके पास में 3x माइनस के 2x, तो अक्स अपॉन 6 तो इधर आ गया और इक्वल्स टू 10 आ गया। अक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, अक्स का मान आपके पास में कितना रहेगा 60 या 60 आपका क्या रहेगा सर अक्स की वैल्यू रहेगी। तो ये था एक इजी क्वेश्चन 127, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें समझ जाते हो तो आप समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि आपको केवल ये दिया हुआ था कि इसका हाफ पार्ट और इसका 1/3 पार्ट दोनों का 10 मोर देन है, तो माए एक तरफ 10 रह जाएगा और आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा कि सर इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न। देखो सर
पहले इसमें करते हैं। अगर हम देखें तो सर यहाँ पर 8 और 5 है, अगर हम डिवाइड करना चाहें तो लगभग 0.86 या 48 होता है। ठीक है, इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं एक बार के लिए। सेकंड कौन सा है सर, 4 एंड 3 है। ठीक है, इधर 0 पॉइंट करते हैं, 30 करते हैं, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 -2। अभी भी कोई आपका ऐसा नहीं कि जो सेम आ रहा हो, 0.6 0.2 अलग अलग है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास में कितना है, 16 और 13 है, 16 एंड 13 इधर करेंगे तो सर 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आएगा। लगभग अगर आप देखना चाहते हो 16 8 जा शायद 128 होता है, 16 8 जा शायद 128 होता है, क्योंकि 16 5 जा 80, 16 8 जा देख लीजिए, 8 6 जा 48, हाँ 128 होता है। ठीक है, ये 2 रहेगा। अभी भी कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि जो सर कॉमन मिल रहा हो। एक आपके पास में रहा सर 12 और 7, अगर इधर करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पर 70 आएगा, और 12 5 जा 60, और 12 6 जा 72, तो 12 5 जा 60, 12 को 5 से करते हैं तो 12 5 की 60 होता है, ये 60 रहेगा। यहाँ पर आपके पास में 10 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अब आप देख सकते हो कि नहीं सर यहाँ पर कुछ भी आपका कॉमन नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद में कोई कॉमन नहीं मिल रहा। ये 0.6 है इसके पास में, इसके पास में 0.7 है, इसके पास में 0.8 है, इसके पास में 0.5 है। आप खुद बता सकते हो क्या पूछा सर, सबसे छोटी बिन, सबसे छोटा कौन सा होगा, 0.5 वाला, तो दैट इज 7/12, तो 7/12 आपका क्या सर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है वो 7/12 है। सबसे छोटी बिन आपकी कौन सी हो जाएगी सर, 7/12 हो जाएगी। जब आप इसको डेसिमल से करोगे बहुत आसानी से कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको 8 4 16 और 12 इनका पहले तो एलसीएम फाइंड आउट करो। अब सोच के तो कितना बड़ा एलसीएम आएगा। फिर यानी कि 16 की टेबल बोलनी है, और 16 की टेबल में ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें इसका भी इसका भी इसका भी सबका डिवाइड जाए, तो शायद 144 आएगा, 144 वो नंबर आएगा, हो सकता है ना। तो इसके बजाय आप पे शायद 144 भी नहीं आएगा, उससे भी आगे जाएगा। इसकी बजाय ये है कि आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व कर लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप डिवाइड बहुत आसानी से कर लोगे। ओनली एक डिजिट पे तो आपको डिवाइड करना है, जल्दी डिवाइड कर पाओगे, और आसान नंबर भी, पॉइंट भी आप जल्दी फाइंड कर पाओगे इन क्वेश्चंस का। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग पूछना हो, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट पूछे, इनमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, in which of the following fraction, in which of the following fraction when adding 5/8 then result will be 1, when adding 5/8 then result will be 1। क्वेश्चन अच्छा है। इन इनमें से कौन सी वो फ्रैक्शन है, नीचे दी गई बिनों में से कौन सी बिन है जिसमें 5/8 जोड़े तो हमें एक मान प्राप्त होता है। क्या होता है, एक मान प्राप्त होता है। तो पता करो कि चलो सर सबसे पहले अगर बोले, सबसे पहले 6/24 की ओर चलते हैं। सबसे पहले किसकी तरफ चलते हैं, 6/24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें 5/8 प्लस करो, कितना आएगा आपके पास में, क्या 1 बनेगा। 8 और 24 का 24 आ जाएगा, क्योंकि 8 की टेबल में 24 आता है, इसलिए 24 का 24 में 1 टाइम रहेगा 6, और 8 में 24 का 3 टाइम रहेगा, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई तो ये 15 आएगा। 15 एंड 6 अगर आप करते हो तो सर 21 आएगा। तो 21 और 24 का बनाएगा वैल्यू। देखो अगर आपको वैल्यू 1 लानी है ना, देखो अगर आपको वैल्यू 1 लानी है, इसका मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो 1 बनेगा ना आंसर। अगर मैं लिखूं कि 12/12 तो 1 आ सकता है, 13/13 तो 1 आ सकता है, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड होगा तभी तो 1 बनेगा। इसका मीन्स कि इक्वल इक्वल आना चाहिए, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों सेम नंबर बने। ठीक है, अब चलिए सर ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। सर 21 24 तो नहीं बन सकता। बी क्या कह रहा है कि 5/2 है। ठीक है, इसमें मुझे 5/8 प्लस करना है, 8 प्लस तो सभी को सेम ही करना है, बस रिजल्ट बन लाना है। 2 और 8 का एलसीएम 8 आता है, इसमें 2 का करेंगे तो 4 टाइम, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, प्लस ये कितना आ जाएगा 5, तो 25/8 सर पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते, 6/16 है और उसमें 5/8 अगर आप प्लस कर दे तो 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 में 16 का 1 टाइम तो 6, इसमें 2 का करोगे तो 8 का करेंगे 2 टाइम, और 2 5 कितना होगा 10। हाँ सर ये सही रहेगा, 16/16, और 16/16 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है आंसर। तो कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि फॉलोइंग फ्रैक्शन में से वो कौन से फ्रैक्शन है, विच फ्रैक्शन व्हेन एडिंग 5/8 इन दैट देन रिजल्ट विल बी 1। दिए गए भिन्न में से कौन सी भिन्न है जिसमें 5/8 अगर आप जोड़ते हो तो आपका आंसर कितना मिलेगा 1। तो सब में प्लस करके देख लो, इसमें 5/8 प्लस करो, इसमें 5/8 प्लस करो, इधर 5/8 प्लस करो, और इसमें भी 5/8 प्लस करो। आपको ऐसा कौन सा मिलेगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्योंकि तभी आपका क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो वो 6/16 या 6/16 आपकी वो भिन्न है जिसके अंदर आप अगर 1 प्लस करते हो, अगर आप एक जोड़ देते, सॉरी 5/8 अगर आप जोड़ देते हो, 5/8 प्लस करते हो, तो आपका आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए,
ये कह रहा है सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3/4, सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3/4, इफ वन ऑफ देम इज 2/3 देन द सेकंड फ्रैक्शन विल बी, दो भिन्नों का योग कितना 3/4, यदि उनमें से एक भिन्न आपकी 2/3 हो तो अन्य भिन्न कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि x प्लस वाई दो फ्रैक्शन है, दोनों का सम कितना आ रहा है 3/4, आपको एक फ्रैक्शन पहले से गिवन है कि 2/3 है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना 2/3 और 3/4 आपको निकालना है। 3/4 आपको इसका वैल्यू है, आपको पता है कि ये इसकी फैमिली का, तो इसको अपनी फैमिली में भेज दीजिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 माइनस कितना आ जाएगा 2/3, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी रहेगी 4 और 3 का वैल्यू कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 का करोगे तो 3 टाइम, 3 3 जे कितना हो जाएगा 9, माइनस 3 का करोगे तो 4 टाइम और 4 2 जे कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12। दैट मींस जो सेकंड फ्रैक्शन है वो आपकी कितनी रहेगी 1/12 रहेगी। ये तो सेम बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको एक फ्रैक्शन गिवन है, सेकंड फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ये उधर जाके ट्रांसफर होकर माइनस का हो जाएगा और फिर माइनस का जो होता है ये आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, हाउ मच शुड बी एडेड इन 4/5 दैट बिकम्स 5/4, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि ये 5/4 प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/5 जो होता है ना उसमें कितना प्लस करो, हाउ मच एडेड, तो मान अज्यूम करते हैं x प्लस कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 5/4, 5/4 हो जाए। चलिए ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको उधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 माइनस का 4/5, एलसीएम कितना आएगा 20, 4 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, 5 5 जा 25 माइनस 5 का डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, 4 4 जे कितना हो जाएगा 16, 25 में से अगर आप 16 माइनस कर रहे हो तो आपके पास में आंसर कितना बचेगा 4 और 5 9, 9/20, 9/20 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हाउ मच शुड बी एडेड इन 4/5, हम अज्यूम कर लेते हैं 4/5 में x प्लस किया होगा तो ये बिकम्स 5/4, तो ये 5/4 बन जाती है। 4/5 में मान लीजिए x जोड़ा जाता है तो ये 5/4 हो जाती है, हमने ऐसा ही लिखा, x की वैल्यू चाहिए तो इसको अपनी फैमिली के पास में भेज दिया, माइनस किया और माइनस करने पर 9/20 आपका क्या आ रहा है राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 132, when 7/3 is added to a fraction, 7/3 is added to a fraction, 4 is obtained, 4 is obtained that means result, obtained क्या होता है एक्चुअल में, obtained आपका रिजल्ट होता है। what is the fraction, किसी भिन्न में 7/3 अगर आप जोड़ देते हो तो आपको 4 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो अक्स फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इस फ्रैक्शन में हमने जब 7/3 प्लस किया ना तो हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 7/3 हो जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, कुछ नहीं है तो 3 आपका एलसीएम आएगा और 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 में जा 3 तो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। क्या सर कहीं भी 5/3 लिखा दिखाई दे रहा है, नहीं सर 5/3 नहीं है, हो सकता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो 3 में अगर 5 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 में जा 3 माइनस करेंगे तो 2, इस तरह से आपका ये कितना बन जाएगा 1 2/3, एक सही 2/3, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत यही कह रहा था कि किसी भिन्न में अगर आप 7, किसी भिन्न में जब 7/3 आप जोड़ देते हो तो कितना प्राप्त होता है 4। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि 7/3 इज एडेड टू ए फ्रैक्शन, हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रैक्शन आपका अक्स होगा, ठीक है। अक्स आपका अगर फ्रैक्शन है तो उसमें आप 7/3 प्लस कर लेते हो तो आपका आंसर कितना हो 4, तो उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हमें जरूरी नहीं कि इनमें से किसी फ्रैक्शन की यूज करें, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाती कि मान लीजिए डबल आपका इक्वेशन, डबल वेरिएबल्स आ जाते एक्स और वाई, तो फिर हम उसमें से किसी ना किसी फ्रैक्शन का यहाँ पर इनका यूज करते, लेकिन बहुत आसानी से कर सकते हैं कि आपको एक फ्रैक्शन है उसमें केवल 7/3 प्लस करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए तो फ्रैक्शन को इधर रख दो और वैल्यू को उधर भेज दो और अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, 133 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन 5/7 शुड बी एडेड सो दैट द रिजल्ट इज 1, निम्न में से किस भिन्न को 5/7 जोड़ा जाए कि ताकि परिणाम आपका 1 प्राप्त हो। हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन आपका अक्स होगा, है ना। अब आपको सर कभी तो आप अक्स अपॉन वाई लेते हो, देखो अक्स अपॉन वाई कब लेते हैं जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ प्लस या कुछ माइनस करना हो, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करना हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग करना हो तब हम अक्स अपॉन वाई लेते हैं। लेकिन अभी केवल सिंपल आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करने तो अक्स मान के चलते हैं कि वो फ्रैक्शन होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या करना है प्लस करना है, कितना करना है सर 5/7, रिजल्ट कितना हो जाता है 1, रिजल्ट कितना हो जाता है 1। आप वैसे भी कर सकते हो कि चारों में कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, इधर कर दें तो सर इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 5/7, इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, एलसीएम आपका कितना रहेगा 7
और 1 में डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस कितना हो जाएगा सर 5, तो ये आंसर कितना आ गया 2/7। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी सर 2/7। देखो सर क्या कहीं भी आपको 2/7 दिखाई दे रहा है क्या? अगर एक बार वापस से देख लीजिए, 5 माइनस करते हैं तो 1 आएगा, 1 में रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, 5/7 जोड़ा जाए 7 अगर आप करते हो तो ठीक है, 7 माइनस आपका 5 तो 2/7। सर 2/7 तो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है सर 2/7। चलिए सर, हो सकता है 2/7 का कोई इक्विवेलेंट हो, 2/7 का कोई समतुल्य फ्रैक्शन हो। देखो सर 2/7 है, देखो सबसे पहले अगर मैं 2 से अगर 4 बन सकता है, या तो अगर 2 से 4 बनूंगा तो मुझे पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो ये कितना आएगा 4 अपॉन, इधर भी 2 से, तो 4/14 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है 6 हो सकता है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तो इधर भी 3 से करूंगा तो 21। हाँ सर यही तो फ्रैक्शन है 6/21, ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, है ना, 6/21 भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि सब में 5/7 प्लस करके देख लो कि किसका वैल्यू आपका 1 आ रहा हो, है ना, 5/7 इधर प्लस करके देख लो किसका वैल्यू 1 आ रहा हो, तो आपको पता चलेगा इसका वैल्यू 5/7 करने पर 1 आएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, या ऐसे पता कर लीजिए कि आपके पास में 2/7 आया, तो हो सकता है कि इसका वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, तो पता क्या है सबसे पहले 4 नहीं सर 6, हाँ 6 बनना तो नीचे 21 भी बनना चाहिए, वो भी बन रहा है सर, ये पॉसिबल है, ये सही आपका राइट आंसर है। और नहीं आप इन सब में 5/7 प्लस कर करके देखो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, आपको ज्यादा आसानी होगी और जल्दी भी सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 134, 134 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल फ्रैक्शंस व्हेन रिटन इन डेसिमल फॉर्म विल नॉट टर्मिनेट। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न है जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो कभी भी समाप्त नहीं होगा, यानी कि वो अनंत तक चलता जाएगा। टर्मिनेट का मतलब कभी भी एंडिंग नहीं होगा, वो कभी भी एंड नहीं होगा, वो मतलब रिकरिंग, वो कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बताओ कौन सा फ्रैक्शन है अगर इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिखे तो? सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक की तरफ चलते हैं, 21/600, ठीक है 21/600 है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर डबल जीरो का हटा दूं यहाँ पे, तो आपको पता है कि 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि नीचे अगर डबल जीरो तो पॉइंट किसी पॉइंट नंबर के लास्ट में होता है, अगर कहीं नहीं पॉइंट हो तो ये यहाँ जाएगा, इसका दैट मीन्स ये कितना बन गया 0.21। और इसको किससे डिवाइड करना है सर 6 से, चलो डिवाइड करके देखो क्या कहीं पॉइंट एंड होता है या फिर कभी एंड नहीं होता। देखो सर सबसे पहले 0 है तो पॉइंट, ठीक है, फिर मेरे को 2 और 1, यहाँ से कितना बनेगा सर 2 और 1, ठीक है। अगर हम इसमें देखना चाहें कि 0 पॉइंट तो हटा दिया और 2 और 1 में आप डिवाइड करके देखो, तो 6 3 जा 18, 18 अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपके पास में कितना रहेगा सर, यहाँ से 3 रहेगा, 0 पॉइंट से 3 बनाओगे 3 5, ये लो सर, ये तो आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया, ये तो क्या हो गया रुक गया, ये तो एंड हो गया। नहीं सर ये नहीं हो सकता, एंडिंग तो करना ही नहीं है हमें। अगला चलो 81/150, सर नीचे डिवाइड में 0 आ रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है 0, तो पॉइंट एक डिजिट छोड़कर इधर लगा दो, ठीक है, तो 15 दैट इज 8.1 इधर आ जाएगा। डिवाइड करके देखो, सबसे पहले 8 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट पॉइंट हटा दो, यहाँ से उधर चला जाएगा 81, 81 में अगर आप करते हो तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 माइनस कितना करोगे 6, जीरो लगाओगे 16 और 15 4 जा 60, सर ये भी आपका डिवाइड एंड हो गया। नहीं सर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और इस पे चलते हैं, 0 से 0 हट जाएगा, तो ये कितना आ गया 8/15, कितना आ गया सर 8/15, क्या सर 8 एक बार डी को कर लेते हैं ना, फिर अगर तीनों ही नहीं होंगे तो सी तो अपने आप हो जाएगा, जो इजी है, क्योंकि वहां पर आपको 48 का डिवाइड करना थोड़ा सा आपका टिपिकल रहेगा, तो पहले इजी वाले कर लेते हैं ना। अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 0.0, 15 5 जा 75 माइनस करेंगे तो कितना 5 0, और 15 3 जा कितना होगा सर 45, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर से 0, और 15 3 से कितना आएगा सर 45 माइनस 5। देखो सर 45 मुझे लग रहा है कि कभी भी एंड नहीं होगा, ये आपका कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि ये शायद 80/150, 80/150 ही आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये कभी भी एंड नहीं हो रहा ना, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो वो एक बार उसको छोड़ दो डिवाइड करना, अगर ये नहीं मिलता तो कर दे। तो सर ऑप्शन नंबर डी, इसमें शायद ऑप्शन नीचे कट गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा ना, 80/150, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्यों? क्योंकि सर जब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं 80 में, तब पता चल रहा है कि 8 में कि कभी वो एंड ही नहीं हो रहा, वो तो 50 45 50 45 50 45 सेम नंबर चलता जा रहा है। तो इसका वैसे आंसर कितना आएगा 0.53, और 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 आपकी रिकरिंग रिकरिंग होगी ना, रिकरिंग नंबर होगी, पुनरावर्त हो रही है उसकी, तो ये कभी भी आपका एंड नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, हाउ मच 12 सेकेंड्स इज पार्ट ऑफ 2 आवर्स
12 सेकंड जो 2 घंटे का कितना भाग है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल आपके पास में 2 आवर्स है और उसमें से कितना चाहिए सर, आपको 12 सेकंड चाहिए, 12 सेकंड चाहिए। सर क्यों ना पहले आवर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दे। सर जब आप आवर्स को करते हो तो 1 आवर इक्वल्स टू पता ना कितना होता है, 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इधर 12 सेकंड है और नीचे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3600 सेकंड्स। ठीक है, चलिए इसे मल्टीप्लाई करो तो कर सकते हो, नहीं आप सिंपल सा पता है कि इससे डिवाइड हो रहा है, 20 12 3 जा 36 तो 300, तो कितना आ गया 1 अपॉन, और 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 600, 1/600 कितना आएगा 1/600, 1 अपॉन 600 1/600। वैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, है ना। वैसे ये हटा दो क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है ना। और अगर इस तरह का आएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी इधर है और वैसे करें तो सर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फिर सी राइट होगा, क्योंकि डी कहां पर है, सी में। ये रेलवे एसएससी के टाइप के क्वेश्चंस में वहां पर आते हैं, इस टाइप के, जहां पहले ऑप्शंस लिखे होते हैं फिर नीचे आपको ऑप्शंस फिर से कंफ्यूज करने के लिए फिर से लिखे होते हैं। जल्दबाजी में क्या होते हैं, कोई गलती कर दे इसलिए, है ना। लेकिन अभी आपके ऐसे आता नहीं है तो आप इसको 1/600 मान के चलो, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, इसको हटा दीजिए। इजी क्वेश्चन था नो डाउट, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 135 अपना कंप्लीट हो चुका है। 136 की ओर बढ़ी, क्या लिखा हुआ है, हाउ मच 18 मिनट्स इज पार्ट ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का 18 मिनट, 2 घंटे का 18 मिनट कितना भाग होता है। देखो सर ऊपर क्या लिखा हुआ है 18 मिनट, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है सर 2 आवर्स। ओके, नो डाउट, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 18 मिनट तो इधर ही तो मिनट में ही है, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 आवर्स इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। देखो यहाँ पर मेजरमेंट भी आपके काम में आ रहा है, मेजरमेंट भी आपको क्या हो रहा है सर, इसमें यूज हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 60 मिनट। जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर लो, 18 शायद इसके डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, और 9/60, 9/60 सर ये भी अभी आपका डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 या 9 और 320, 3/20, तो सर 3/20 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 3/20 पार्ट है, 3/20वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 137, सर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो कल भी आपने पढ़ा था कि ये क्वेश्चन की इसको किसके समतुल्य होगा। सर देखो जब भी आपके पास में 0.56 के बाहर जो लिखे हुए ना, इसे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको विदाउट फ्रैक्शन लिखो, तो 0.56, और आपको पता है कि इधर जो 0 लिखा होता है उसका कोई वैसे मीनिंग नहीं होता, तो ये इसका कितना आ जाएगा 56। माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर नहीं है। अब बार कितने डिजिट्स के ऊपर बार है सर, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो उतने क्या लिख दीजिए सर, 99 लिख दीजिए डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 56/99। क्या सर दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है क्या, 6 और 5 11, नहीं सर इसमें नहीं हो रहा, तो इसका 56/99, 56/99 आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। अगर यहाँ जीरो की जगह कोई नंबर होता तो वो फिर इसमें से माइनस हो जाता, लेकिन अभी आपका जीरो ही नंबर है, और वैसे भी कल आपने सीखा था, तो आपको ये मेथड आपको पता है कि सबसे पहले विदाउट पॉइंट के लिखते हैं, फिर जो जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करते हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसको उतने 99 डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, 138 देखिए, देर आर 200 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन विच 1/5 पार्ट इज बॉयज, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/5 तो लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉयज कितने, लड़के कितने, तो सर 1/5, दैट मीन्स 5 में से 1 पार्ट क्या है सर, बॉयज। तो गर्ल्स कितनी हो गई, देखो टोटल हमेशा नीचे होता ना, तो सर 4/5 आपकी गर्ल्स हो जाएगी ना, क्योंकि 5 जो टोटल था उसमें से 1 पार्ट किसके पास में, बॉयज के पास में, तो गर्ल्स के पास में कितना आएगा 4/5। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना, या आप अक्स का कर सकते हो, या आपको इसको सिंपल सीधा सिंपलीफाई कर सकते हो। अब इसको गर्ल्स का निकाल लो, तो सर टोटल 200 थी, 200 का 4/5 पार्ट आपकी गर्ल्स है, 5 का डिवाइड करोगे तो 5 4 20 और 14 4 कितना होता है 160, 160 आपके पास में क्या सर, गर्ल्स या लड़कियां हैं। या आप ऐसे कर सकते थे कि पहले बॉयज का वैल्यू निकाल लो, तो 200 का 1/5 पार्ट आपके बॉयज है, तो 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 आपके अगर बॉयज है तो गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएगी, लड़कियां कितनी हो जाएगी, तो 200 माइनस 40, तो ये भी आपका कितना आएगा 160, 160 आएगा। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि टोटल 5 में से 1 पार्ट बॉयज है तो 4 पार्ट आपकी क्या रहेंगे सर, गर्ल्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 139, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती है। ये व्युत्क्रमानुपाती किसकी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका इसका क्या कर दो, इनवर्स कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 2/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 5, 5/3। अगर मैं इसका इनवर्स कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में 3/5, ये क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसका जब व्युत्क्रम करोगे तो इसका क्या आ जाएगा सर, इनवर्सली। देखो ध्यान रखिए, जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स आपका एक्चुअल में
ये रेसिप्रोकल ही होता है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स आपका रेसिप्रोकल ही होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो कितना आएगा 3/5, 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई में सिंपल फ्रैक्शन में ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसका फिर रेसिप्रोकल हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 140, 2 1/5 is multiplying by what a number, then the product will be 5 2/5। 2 से 1/5 को किस संख्या से हम गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 5 से 2/5 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ईजी है, पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, है ना, इनको ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में लिखो। ये कितना आएगा 5 2 10 और 11/5, और अगर इसको सिंपली ऑर्डिनरी में लिखेंगे तो 5 5 25 और 2 कितना 27/5। ठीक है, ये कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को 1/11/15 है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो अक्स से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका कितना बन जाता है सर 27/5 हो जाता है। आपको पता है अक्स की वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। आपको पता है 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना रहेगा सर 27/11, 27/11 आपका राइट आंसर रहेगा। आपको पता है 27/11 जल्दबाजी में 11/27 मत कर दीजिएगा सर, नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिश्र भिन्न में बदल दो। 11 2 जा 22 माइनस करोगे तो 5, और आपको पता है कि 2 5/11 आपका राइट आंसर रहेगा। 2 सही 5/11, 2 5/11 आपका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था कि 11/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड होकर आसानी से आ गया 27/11। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में बी करेंगे, लेकिन बी आपका गलत रहेगा क्योंकि वो 11/27 है। आपका आंसर कितना आ रहा है 27/11, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में आप कन्वर्ट करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न को इंग्लिश में आप सबको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके अंदर इधर तो आपके पास में एक फ्रैक्शन हो और इसके साथ में यहाँ पर आपका इंटीजर हो या पूर्णांक हो, और इसके बीच में साइन पता है ये किसका रहता है, प्लस का साइन रहता है, सबको पता है कि बीच में साइन किसका रहता है, प्लस का, जो आपके नोट्स में आपको दिए हुए भी। क्वेश्चन नंबर 147, इन एन एग्जामिनेशन A and B get 6/7 and 5/6 of the full marks। टोटल जो मार्क्स थे उसका 5 6/7 तो एक को मिला, और B को कितने मिले सर 5/6 रेस्पेक्टिवली। इफ B gets 10 marks less than A, then the marks obtained by B is। किसी परीक्षा में A और B पूरे अंक का क्रमशः 6/7 और 5/6 प्राप्त करते हैं। यदि B A से 10 अंक कम प्राप्त करता है तो B द्वारा प्राप्त अंक बताओ। सबसे पहले मानते हैं कि सर जो टोटल मार्क्स थे, फुल मार्क्स या कुल अंक मान लेते हैं कि टोटल कितना था अक्स। सबसे पहले ए को कितना मिला सर, ए को मिला 6/7, दैट इज 6 अक्स/7, और बी की अगर बात करें तो बी को कितना मिलता है सर 5/6, दैट मींस 5 अक्स/6 बी को मिलता है। ये कह रहा है कि जो ए है ना, बी है ना, वो बी 10 मार्क्स लेस देन ए, तो ये क्या कह रहा है कि बी जो है वो ए से 10 मार्क्स लेस देन लेता है। बी को ए से 10 अंक कम मिलते हैं, तो देखो ए से 10 अंक कम तो ए -10, 10 मार्क्स लेस देन ए तो ए से 10 अंक कम मिलते हैं। ठीक है, इनको इधर लिख लीजिए फिर। ए बी की वैल्यू कितनी है 5 अक्स/6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 6 अक्स/7 और माइनस कितना हो जाएगा 10। इसको अपने फैमिली के क्यों ना इसको उधर भेज दो प्लस का करने के लिए 10 को, और इसको इधर लेके आ जाओ, तो जब ये आपका इधर उधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ कितना बनेगा, इधर तो 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 6 अक्स/7 तो इधर है, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 अक्स/6 इधर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर लिया क्योंकि 10 को प्लस करने के लिए। चलिए इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सर, हमें पता है कि सर इनका एलसीएम आप आसानी से कर सकते हो। अगर 7 और 6 का एलसीएम देखो तो मुझे पता है 7 की टेबल बोलते हैं तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 7 6 या 42, तो 42 आपका वो नंबर रहेगा। 7 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अक्स। 6 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 जा 35, 35 अक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई अक्स/42। अब आप देख सकते हो कि आपके पास में जो वैल्यू रही है वो कितनी रही है 10 इक्वल्स टू अक्स/42। अक्स की वैल्यू चाहिए तो 42 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 42 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 420, जो कि इसकी वैल्यू है अक्स की। और अक्स क्या है सर, टोटल नंबर। अक्स आपके पास में क्या है टोटल नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इज बी इज। हमें बी के द्वारा प्राप्त अंक बताने, टोटल नहीं बताने हैं। तो बी ने कितना अंक अज्यूम किया है, ऑब्टेन किया है सर 5 अक्स/6। अगर बी का अगर वैल्यू मार्क्स फाइंड आउट करोगे तो 5 अक्स/6 फाइंड आउट करोगे, तो 5 मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो 5 मल्टीप्लाई अक्स की वैल्यू कितनी 420/6। आपको पता है 6 का डिवाइड होता है 42 में कितने टाइम्स होता है
7 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 7 5 से कितना हो जाएगा 35, तो 350 किसको मिलते हैं सर, बी ऑब्टेन करता है। तो 350 अंक किसको मिले हैं सर, बी को। तो बी कितना ऑब्टेन करता है सर, 350, 350 अंक बी लेकर आता है। क्वेश्चन नो डाउट बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको अक्स की वैल्यू बहुत आसानी से कर लोगे। और बी की जब आपने वैल्यू पर फाइंड आउट की 6x/7 5x/6 बी इक्वल्स टू a - 10, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा है कि बी गेट 10 मार्क्स लेस देन ए, बी ए से 10 अंक कम प्राप्त करता है। तो हमने वो वही जो लाइन दिखी हुई थी उसका यूज किया, और यहाँ पर जब वैल्यू रखी तो आपको पता है कि 10 प्लस का होना चाहिए, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, माइनस किया करने पर आपके पास है एक्स की वैल्यू 420, लेकिन क्वेश्चन बी का पूछ रहा है तो हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट की, तो 350 350 आपकी किसकी रहती है सर, बी की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे सीख पाते हो, ये जो आपका फ्रैक्शन नंबर है इसको और अच्छे से सीख पाते हो। क्वेश्चन नंबर 142 142 देखिए, ए पर्सन शेयर्स 1/4 ऑफ हिज मनी विथ वन पार्टनर एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग, याद रखिएगा, रिमेनिंग मनी टू अनदर पार्टनर, ही हैज लेफ्ट ₹9, देन द अमाउंट ऑफ मनी। एक व्यक्ति अपने पैसे का 1/4 भाग तो एक साथी को और दूसरे साथी को शेष का 4/5 भाग दे देता है, तो उसके पास 9 रुपए बचा है, तो राशि की मात्रा कितनी थी। देखो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं टोटल आपका अक्स है, और अक्स का फर्स्ट पार्टनर को अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्टनर को कितना देता है 1/4 पार्ट, दैट इज x/4 इसको दे चुका है। इसके बाद में रिमेनिंग कितना रहेगा, कितना बचेगा उसके पास में, अगर आप खुद देख सकते हो कि सर 3x/4 रहेगा। सर आपको कैसे पता चला, मैं बताऊं, टोटल 4 था, 4 में से 1 पार्ट आपने दे दिया ना, तो पीछे कितना रहेगा 3 पार्ट, तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें सीधा 3/4। भाई रिमेनिंग कितना रहेगा, टोटल 4 पार्ट थे उसमें से 1 पार्ट आपने दे चुके हो, तो पीछे कितना रहेगा 3/4। तो टोटल का अगर अक्स का करेंगे तो 3x/4 यही रहेगा ना, और माइनस भी करके देख सकते हो, अगर आप अक्स में से फर्स्ट पार्टनर का x/4 माइनस करोगे ना तो भी इतना ही आएगा 4, या इधर आ जाएगा 4x - x इक्वल टू 3x/4। लेकिन आप ऐसे सोल्व कर लो, अब है ना धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप हो चुका है, तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 4 में से 1 पार्ट अगर फर्स्ट पार्टनर को दे दिया तो रिमेनिंग कितना रहेगा, टोटल में से 4 में से 1 तो दे चुका है, 3 पीछे रहेगा तो 3/4 मिलेगा, तो अक्स का 3/4। अब क्या करता है कि सेकंड पार्टनर को दूसरे जो साथी उसको कितना देता है, रिमेनिंग का 4/5, तो रिमेनिंग कितना था आपके पास में 3x/4, और इसका कितना देता है सर 4/5 पार्ट का ऑफ मल्टीप्लाई। अब 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया सर आपके पास में 3x/5 आपके पास में ये सेकंड पार्टनर को दे चुका है। अब सेकंड पार्टनर फर्स्ट पार्टनर दोनों को मिलाकर कितना दे चुका, यह प्लस कर लो। अगर हम टोटल का पता करेंगे, टोटल इसने अभी तक कितना दे चुका, तो x/4 तो फर्स्ट पार्टनर को दिया, और 3x/5 सेकंड पार्टनर को दे चुका है। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, तो ये तो कितना आ जाएगा 5x, प्लस 5 का करोगे तो 4 टाइम, 4 3 कितना आ जाएगा 12x। ये कितना आ गया आपके पास में 17x/20। तो ये टोटल इतना तो दे चुका है 17x/20, तो वो दे चुका है। उसके पास में रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ कितना है, आपको ये देखना है। सर उसके पास में अगर आप रिमेनिंग देखना चाहो तो सर टोटल अक्स था, अक्स में से उसने कितना दे चुका है सर 17x/20 वो दे चुका है, कितना दे चुका है 17x/20। और मैं बताऊं रिमेनिंग में सीधा बता सकता हूँ आपको 3/20 आएगा, कैसे मैं बताऊं, आपने कितना दे दिया 17x/20 दे दिया ना, ये आप दे चुके हो ना, टोटल टोटल कितना था 20 में से आपने कितना दिया है 17 आपने दे चुके हो, टोटल आपके पास में कितना था अक्स ही था ना, अक्स को तो वैसे वन ही मानते, तो इसमें से आपके पास में 3/20 पीछे रहेगा, कितना रहेगा 3/20 पीछे रहेगा, क्योंकि टोटल 20 में से 17 आप दे चुके हो और टोटल आपका 1 था, अक्स को वैल्यू 1 मानते हैं ना, और अगर इधर से सोल्व करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 20 और 1 का एलसीएम 20 रहेगा, 1 का डिवाइड करोगे तो 20x आएगा, माइनस ये कितना आएगा 17x आएगा, और आपके पास में 3x/20 3x/20 आपके पास में पीछे बचा हुआ है अभी रिमेनिंग कितना है 3x/20 बचा हुआ है, क्योंकि जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये 1 होता है ना, अगर डिनोमिनेटर 1 रहता है ना तो आंसर मल्टीप्लाई में वही आता है। लेकिन सर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3x/20 है ना वो 9 रुपीज है, उसके पास में कितने रुपए बचते हैं सर 9 रुपए बचते हैं। तो 3x/20 देखो, अगर कोई स्टूडेंट अगर एक दो स्टेप के लिए भी अगर इधर उधर चला जाएगा तो उसको ये स्टेप शायद समझ में नहीं आए, लेकिन इसलिए ध्यान रखिएगा 3 इधर डिवाइड में 20 उधर मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 मल्टीप्लाई 20/3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और 3 से कितना हो जाएगा 60। तो सर x की वैल्यू 60 थी, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसके पास में राशि की मात्रा कितनी थी, तो सर उसके पास में 60 रुपए थे, टोटल कितने रुपए थे उसके पास में 60 थे। पहले फर्स्ट को दिया 1/4 पार्ट दिया x/4, रिमेनिंग कितना है, x में से x/4 को माइनस किया तो 3x/4 पीछे रहा, 3x/4 का सेकंड पार्ट को 4/5 उसने गिवन किया, तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, 3x/5 सेकंड पार्टनर को दिया, दोनों को मिलाकर उसने 17x/20 प्रॉपर्टी उसने गिवन कर दी है।
टोटल अक्स था, अक्स में से 17x/20 को माइनस किया तो 3x/20 रिमेनिंग रहता है। 3x/20 की वैल्यू 9 रहती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि उसके पास में 9 रुपए भी बचे हुए, जबकि हमारे आंसर में कितने आ रहे हैं 3x/20। अक्स की वैल्यू निकाली तो अपने पास में आंसर कितना आया 60 रुपीज या 60 रुपए आपके पास में क्या रहेंगे सर, अभी उसके पास में टोटल रुपीज थे। उसके पास में टोटल कितने रुपीज थे सर, 60 रुपीज थे, या 60 रुपए क्या होंगे सर उसके पास में टोटल, 60 रुपीज या 60 रुपए उसके पास में टोटल थे। क्वेश्चन नंबर 143, 143 देखिए क्या लिखा हुआ है। There are 40 students. There are 40 students in a class. One day, 7/10 part of students were present. What will be the number of students absent on that day? एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक दिन 7/10 विद्यार्थी तो आए हैं, उपस्थित है, जबकि अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो इजी क्वेश्चन है कि सर अगर आप मान लीजिए टोटल आपकी क्लास है, ठीक है, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स है, या तो क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, या तो क्या होंगे सर वहां पर प्रेजेंट होंगे, या वहां पर क्या होंगे सर अब्सेंट होंगे, या तो उपस्थित होंगे या अनुपस्थित होंगे। अगर प्रेजेंट का जो पार्ट है वो 7/10 है, तो टोटल 10 में से 7 तो आ चुका है, तो कितना रिमेनिंग रहा सर, 3/10 पार्ट क्या हुआ सर, अभी हमारे पास में नहीं आए हैं। हमें एब्सेंट का पूछा है, तो टोटल 40 है, 40 का 3/10 पार्ट निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 12 स्टूडेंट क्या सर अभी आपके अब्सेंट है। या ऐसे निकाल सकते हो कि अगर आप प्रेजेंट का पार्ट देखें तो टोटल 40 थे, 40 का 7/10 पार्ट तो आ चुका है, दैट मीन्स 4 7 जा 36 28 से 28 स्टूडेंट्स तो अभी हमारे पास में प्रेजेंट है। तो अब्सेंट कितने होंगे सर, टोटल 40 थे, 40 में से 28 को माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग कितना रहेगा सर, 12 आपके पास में रिमेनिंग रहेगा। या तो इस मेथड से कर लीजिए, या सिंपल सा ये मेथड भी अज्यूम लगा सकते हो कि 7/10 अगर प्रेजेंट है तो टोटल 10 में से 7 तो आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कौन है सर 3 वाले, तो 3/10 अभी भी प्रेजेंट नहीं है, वो आपके अब्सेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए। 4/7 part of the cake was eaten on your birthday. Next day, your father ate 1/2 part of the remaining portion. Remaining portion याद रखिएगा, remaining portion. You want to finish the cake. How much part is left? आपके जन्मदिन पर केक का 4/7 भाग तो खाया गया। अगले दिन आपके पिताजी शेष भाग जितना बचा उसका 1/2 खा लेते हैं। आप केक को समाप्त करना चाहते हो तो कितने अंश आपके लिए बचा हुआ है अभी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर अगर हम बात करें कि बर्थडे के दिन, अगर हम बर्थडे को या बर्थडे के दिन आपने कितना खाया सर 4/7 पार्ट, ठीक है, टोटल आपका अक्स था, अक्स में से 4x/7 आपने ईट कर लिया। रिमेनिंग कितना है आप खुद बता सकते हो कि सर टोटल 7 पार्ट थे, 7 में से 4 तो आपने ईट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना 3, तो 3/7, तो 3x/7 अभी भी क्या सर उसमें रिमेनिंग बचा हुआ है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस 4x/7 भी कर सकते हो, तो भी आपका 3x/7 ही आएगा इसमें से। नेक्स्ट डे क्या होता है, अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे क्या होता है कि जो रिमेनिंग था कितना था 3x/7, उसका 1/2 पार्ट, उसका 1/2 भाग और खा लिया जाता है, ठीक है, तो कितना हो गया सर 3x/14, कितना हो गया 3x/14 उस दिन खा लिया गया है। अब बताइए कि सर आपके लिए कितना बचा हुआ है, तो टोटल कितना खाया जा चुका है सर, बर्थडे वाले दिन तो 4x/7 ईट कर लिया था, नेक्स्ट डे कितना और ईट कर लिया सर हमने 3x/14 और ईट कर लिया। या आप ये भी कर सकते हो कि सर इसमें से आप सीधा भी ऐसे भी कर सकते हो माइनस, कि आपके पास में रिमेनिंग कितना था 3x/7 आपके पास में रिमेनिंग बचा हुआ था ना, उसमें से और आपने कितना और ईट कर लिया सर 3x/14 और खा लिया। भाई जो रिमेनिंग था 3x/7 उसमें से भी आपने 3x/14 और ईट कर लिया है और खा चुके हो, तो अब बताओ कि कितना आएगा, 7 और 14 कैल्सियम कितना आएगा 14, 7 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 3 से कितना होता है 6x, माइनस इसका 1 टाइम होता है 3x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3x/14। और आपको पता है x की वैल्यू 1 होती है, तो 3/14, तो 3/14 भाग अभी भी आपके पास में आपके लिए बचा हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया कि पहले बर्थडे वाले दिन टोटल अक्स था, अक्स में से 4x/7 तो हम बर्थडे वाले दिन ईट कर चुके हैं, ठीक है, रिमेनिंग कितना रहेगा 4 में 7 में से 4 तो ईट कर लिया, तो 3x/7 रिमेनिंग है। नेक्स्ट डे इस जो रिमेनिंग है उसका 1/2 पार्ट और ईट कर लिया, तो इसका मतलब 3x/14 रिमेनिंग में से हमने 3x/14 और ईट कर लिया है। तो जो बचा हुआ था पार्ट था आपके पास में रिमेनिंग था, उसमें से आपने इतना और नेक्स्ट डे ईट कर लिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो कि अब इसमें से और कितना बचा हुआ, तो सर आप 3/14 या 3/14 अभी भी क्या है सर वो वहां पे बचा हुआ है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को प्लस कर लो, इसको और इसको प्लस कर लो, टोटल अक्स में से माइनस कर लो, या ये कर सकते हो कि रिमेनिंग जो है उसमें से इसको माइनस कर दो, क्यों हम अक्स की तरफ जाएं, जो आपको पास में जितना बचा हो उसमें से और माइनस कर दो। जैसे सिंपल सा ऐसे समझो, मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे आपने टोटल केक लेके आए, टोटल केक कितना था अक्स था, ठीक है, बर्थडे वाले दिन जो आपने केक मान लीजिए इतना ईट कर लिया, और इतना ईट किया तो आपके पास में ये क्या था, ये 4x/7 था, है ना, ये तो 4/7 पार्ट था। ये जो रिमेनिंग आपके पास में रहा हुआ है ये कितना सर 3x/7 है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इसका आपने आधा पार्ट और खा चुके हो, अब ये आपने इतना तो ईट कर लिया, दैट इज 3x/14 ईट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो,
भाई इसमें से माइनस कर दो ना, इसको माइनस कर दो टोटल 3x/7 में से, तो ये वाला पार्ट आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो यदि आपके पास में रिमेनिंग पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 145, ये 16 हटा दीजिए, कुछ नहीं है। अमंग द बुक्स केप्ट इन ए लाइब्रेरी देयर आर 1/2 टेक्स्ट बुक्स, 1/2 तो क्या टेक्स्ट बुक्स, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर रेफरेंस बुक्स, एंड 150 बुक्स बिलोंग टू एनसाइक्लोपीडिया, एंड 150 बुक्स बिलोंग्स टू एनसाइक्लोपीडिया, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें तो टेक्स्ट बुक की है, शेष बची जो पुस्तकें उनमें से 3/4 तो संदर्भ पुस्तकें और 150 उनमें से इंसाइक्लोपीडिया है। अब आप कहोगे इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जानकारी होती है किसी भी एक टॉपिक को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगी साइंस का इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि साइंस के रिलेटेड बहुत सारी उसके अंदर डेटा लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर बातें लिखी हुई, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए, उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि बहुत ही गहरी जिसके अंदर जानकारी होती है, बहुत ज्यादा जानकारी होती है। जैसे स्पेस इंसाइक्लोपीडिया, तो उसमें स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लिखी होती है। बर्ड्स इंसाइक्लोपीडिया, तो अलग अलग बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी होती है, मतलब बहुत ही डीपली जिसके अंदर लिखा होता है ना, उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। इस तरह से 150 एनसाइक्लोपीडिया। रिमेनिंग का 3/4 तो क्या है, रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स मतलब क्या होती है, जैसे आपके पास में जैसे बुक्स होती है मैथ की बुक्स, अब मैथ की बुक्स का जहां सॉल्यूशन होता है ना, उसे रेफरेंस बुक्स कहते हैं। एंड उसमें से 150 क्या एनसाइक्लोपीडिया है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताइए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल आपके अक्स बुक्स थी लाइब्रेरी में, जिसमें से टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, जो टेक्स्ट बुक मतलब आपके पास में जो खुद की जो पर्सनल बुक होती है, जैसे हिंदी की एक बुक होती है, इंग्लिश की बुक होती है, इसे तो टेक्स्ट बुक कहते हैं। और इनकी जैसे पास बुक्स जिसे आप कहते हो, जिसे रेफरेंस बुक्स कहते हैं। ये तो कितना है सर, 1/2, दैट इज x/2 है। ये कितना है, 1/2। अब ये बताओ कि 2 में से 1 पार्ट अगर आपने अज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग या पीछे कितना बचेगा, तो सिंपल सी बात है 1/2 पार्ट ही बचेगा। पर 2 में से 1 तो आप ले चुके हो, तो यानी x/2 क्या रहेगा सर, रिमेनिंग रहेगा। अब इस रिमेनिंग का रेफरेंस जो बुक्स है, रेफरेंस बुक्स, जो उसकी रेफरेंस बुक्स है वो कितनी है सर, 3/4 पार्ट। जो x/2 रिमेनिंग है, इसका 3/4 पार्ट है ना, 3/4 पार्ट, वो क्या है सर, इसके पास में रेफरेंस बुक है। तो ये कितना आ गया 3x/8। तो 3x/8 क्या सर, इसका रिमेनिंग बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है। अब बताइए कि अब और कितनी बची हुई है। देखो आपके पास में टोटल कितनी थी, x/2, उसमें से आपने 3x/8 और माइनस कर दी, 3x/8 आपने और माइनस कर दी जो रेफरेंस बुक्स थी। अब पीछे कितना है सर, 8 तो एलसीएम आएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो 4x माइनस का 3x, तो ये कितना आ गया x/8। यानी अब जो आपके पास में रिमेनिंग बुक्स है ना, रिमेनिंग इसका रेफरेंस बुक के बाद में रिमेनिंग कितनी है सर, x/8 है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में जो रिमेनिंग बुक्स है ना, x/8, जैसे आपके पास में टोटल ये बुक्स थी x, ठीक है। इस x में से आपने एक तो टेक्स्ट बुक्स हटा दी, टेक्स्ट बुक्स कितनी थी 1/2, तो x/2। अगर आपने इसका x/2 हटा देते हो, तो पीछे कितना रहेगा x/2, तो रिमेनिंग कितना रहा x/2। इस x/2 में से आपकी जो रेफरेंस बुक्स है वो कितनी थी, रेफरेंस बुक्स थी सर आपकी 3/4। तो रिमेनिंग x/2 था, उसका 3/4 क्या था आपके पास में, रेफरेंस बुक, तो 3x/8 था। अब इस रेफरेंस बुक को इसमें से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग का रिमेनिंग बच जाएगा। और रिमेनिंग कितना था, x/2 आपके पास में कुछ बुक्स थी, उसमें से 3x/8 आपने और माइनस कर दी, तो x/8 आपके पास में रिमेनिंग रहेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अलावा 150 बुक्स जो है वो एनसाइक्लोपीडिया है। तो अब जो कुछ भी बचा वो किसका वैल्यू है, वो एनसाइक्लोपीडिया का, वो किसका वैल्यू है, एनसाइक्लोपीडिया का। दैट मींस जो रिमेनिंग बची हुई पुस्तक है, ये आपकी किसकी है, ये एनसाइक्लोपीडिया है। क्योंकि अब रिमेनिंग क्या बचा है, क्या बचा, कुछ एनसाइक्लोपीडिया तो बचा, टेक्स्ट बुक्स आपने निकाल ली, रेफरेंस बुक्स निकाल ली। अब जो कुछ बचा वो किससे बिलोंग करेगा, वो एनसाइक्लोपीडिया से बिलोंग करेगा। लेकिन x/8 की वैल्यू कितनी है, 150, 150 पुस्तकें हैं। तो x/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 150। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 8 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 8 120 और 0। तो सर टोटल जो बुक्स थी वो कितनी थी, यहाँ पर 1200 पुस्तकें थी। 100 टू ये कुल पुस्तकें तो पूछिए आपको, टोटल बुक्स तो कितनी आ जाएगी 1200। 1200 पुस्तकें सर क्या है, अभी उस लाइब्रेरी में टोटल जो बुक्स है वो कितनी है, 1200 पुस्तकें हैं। टोटल 1200 बुक्स आपके इसके अंदर रहती है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वापस से आप देख लीजिएगा और इसको वापस से सोल्व कर लीजिएगा, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2 बार इसको सोल्व कीजिएगा, 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो। There are 146. There are 200 students in school. Out of his 3/10 part is boys. Find the number of girls in the school. 200 विद्यार्थी जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताओ। देखो सर अगर मैं बॉयज का देखूं तो 3/10 पार्ट है, तो गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएगी 7/10। एक सिंपल बात है, 10 में से 3 बॉयज है तो गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएगी
टोटल गर्ल्स के वैल्यू पूछा है, तो टोटल कितने थे 200 स्टूडेंट्स, उसका 7/10 पार्ट पता कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 20, 27 से कितना होता है 140। तो 140 सर आपके पास में क्या है सर, यहाँ पर लड़कियां हैं, 140 सर आपके पास में क्या रहेगी सर, गर्ल्स रहेगी। 140 क्या रहेगी सर, यहाँ पर गर्ल्स या लड़कियां रहेगी। या पहले बॉयज का पार्ट निकाल लो, फिर उसको माइनस कर दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 147, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन ए गर्ल्स आउट ऑफ विच 2/5 पार्ट इज बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। 200 विद्यार्थी जिनमें से 2/5 भाग लड़कियां, लड़कियों की संख्या बताओ। सर बॉयज का अगर देखें तो कितना है 2/5, तो गर्ल्स आपकी अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 आप ले चुके हो तो 3/5 गर्ल्स हो जाएगी। गर्ल्स का नंबर पूछा है, तो टोटल 200 स्टूडेंट्स है, उसमें से 3/5 निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 40, 43 से कितना होता है 120, तो 120 आपका राइट आंसर रहेगा। दोनों क्वेश्चन सेम थे, तो बहुत आसानी से कर लोगे। Question number 148. Jeet has read 7/10 part of a book, while Jyoti, who is reading the book, she has read 11/14 part of it. However, both have 180 pages left. However, both have 180 pages left to read in their respective books. दोनों के पास अलग अलग बुक्स है, दोनों के पास में पेजेस कितने रहे 180 180. What part the number of pages read by Jeet is read by Jyoti. जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग पढ़ लिया। दोनों के पास अलग अलग बुक्स है, दोनों ने अपना अपना अलग अलग पार्ट पढ़ा है। हालांकि दोनों के पास में अपने अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना अभी शेष है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का अंश ज्योति द्वारा कितना पढ़ा गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टिपिकल है, लेकिन आप समझ सकते हो। देखो कुछ नहीं है, हम अगर बात करें कि दोनों के पास में अपनी अपनी अलग अलग बुक्स है, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग बुक्स है। इसके पास में टोटल x पेजेस है, इसके पास में टोटल y पेजेस है, हमें नहीं पता टोटल कितना पेजेस है। ये क्या करता है कि अपनी बुक का, जैसे ये तो अपने पास में कौन है जीत, और ये अपने पास में कौन है सर ज्योति, ये अपने पास में कौन है ज्योति। जीत क्या करता है इसका 7/10 पार्ट पढ़ लेता है, दैट मींस 7x/10 इसने रीड कर लिया। ज्योति ने कितना रीड किया सर 11/14 पार्ट रीड कर लिया, 11x/14। देखो अगर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते जाएंगे तो आसान बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपको समझ में नहीं आए। अगर आप सच में समझना चाहते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको समझ में नहीं आए। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे तो हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है कि दोनों के पास में 180 पेजेस लेफ्ट है, पीछे बचे हुए। देखो अगर मैं इसके पास में अगर रिमेनिंग देखूं, जीत के पास में रिमेनिंग कितने पेजेस है सर, 10 में से 7 रीड कर लिया तो 3/10, तो 3x/10 तो इसको अभी और पढ़ने हैं। ज्योति ने 14 में से 11 रीड कर चुके हैं, तो इसके पास में रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ कितना है सर 3x/14 इसके अभी और पढ़ना है। अब देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाली वैल्यू भी 180 है और ये वाली वैल्यू भी 180 है। कैसे पता किया सर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों को अभी 180 पृष्ठ और पढ़ना बाकी है, दोनों को अभी भी 180 पेजेस और पढ़ना है, दोनों को साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका मीन्स कि इसके पास में रिमेनिंग कितना था 3x/10 और इसके पास में 3x/14, और दोनों को अभी रिमेनिंग कितने 180, तो ये वाला वैल्यू भी 180 था और ये वाला वैल्यू भी 180 था। तो क्यों नाम अक्स की वैल्यू निकालें दोनों से, जब इसका अक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 3 तो इधर डिवाइड में और 10 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आ जाएगा। इसका अक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 180 मल्टीप्लाई 14 और अपॉन में 3 से आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना 60 टाइम, और तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 600, और इधर अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इधर करेंगे तो सर 60 और 16 4 जा 14 6 जा 840 840। इसका मींस इसकी अक्स तो इसके पास में y होगा ना, इसको मैंने अक्स लेके चल दिया, इधर y आ जाएगा ना, यहाँ पर y आ जाएगा। इसका मींस कि इसके जो टोटल पेजेस थे वो तो कितने थे 600 पेजेस, और ज्योति के टोटल पेजेस कितने थे सर 840 840 पेजेस थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीत द्वारा कितने पेज पढ़े गए, वो ज्योति द्वारा पढ़े गए पेजों का कितना अंश है। अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है, जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। अब देखो अगर हम बात करें कि जीत ने कितने पढ़ लिए हैं, जीत ने कितना पढ़ लिया, देखो जीत ने कितना पढ़ा था 7x/10 पढ़ा था ना, जीत ने कितना पढ़ा 7x/10, और इसकी अक्स की वैल्यू कितनी है 600, इसकी अक्स की वैल्यू कितनी है 600 है ना, टोटल 600 पेजेस थे, 0 से 0 हटा दोगे, ये इसने 420 पेज पढ़े। जबकि अगर ज्योति की अगर हम बात करें तो ज्योति ने कितना पढ़ा था 11x/14, 11x/14, और यहाँ पर अक्स की वैल्यू जो थी इसके पास है वो कितनी थी 840 840 थी, कितनी थी 840, ठीक है। और ये कितना होता है 6 टाइम्स तो 60, तो ये इसने कितने पेज पढ़े सर 660 पेजेस इसने रीड कर लिए, 660 पेज इसने पढ़ चुकी है। कौन सा ज्योति, इसमें 660 पेज इसने पढ़ चुकी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय जीत इज रीड बाय ज्योति।
जीत द्वारा पढ़े गए जो पृष्ठों की संख्या है उसका कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। तो इसका मीन्स कि देखो ये पूछ रहा है कि जो जीत द्वारा जो पढ़े गए है ना, जीत द्वारा वो ज्योति जो पढ़े गए उसका कितना अंश है, जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। वो पार्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय जीत इज रीड बाय ज्योति। तो इसका मतलब जीत नीचे आएगा और ज्योति कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो जीत कितना पढ़ा 420, ज्योति कितनी पढ़ी 620, जीरो से जीरो हटा देंगे। दोनों में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पर करोगे तो ये 33 आएगा और यहाँ पर अगर 2 का डिवाइड करोगे तो 21, सर दोनों में 3 का डिवाइड होता है तो 11 अपन ये कितना आ जाएगा 7। तो 11/7 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। 11/7 इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को भी एक बार वापस से देख लीजिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। लेकिन लास्ट में क्या था कि आपको जीत का पढ़ेगा अंश ज्योति का कितना पढ़ेगा, तो ज्योति आपका ऊपर रहेगा और जीत आपका नीचे रहेगा। इसको भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिएगा, आपको 2 बार देख के थोड़ा सा समझ लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे। इफ 2/3 ऑफ 1/4, देखो 2/3 2/3 2/3 1/4 1/4, देखो ऑफ मल्टीप्लाई नंबर इज 32, फाइंड द नंबर। किसी संख्या के गुणा 1/4 तो 1/4 का गुणा 2/3 तो 2/3 32 है। ठीक है, तो नंबर अक्ष का 1/4 पार्ट, उसके बाद में 2/3 पार्ट इक्वल्स टू कितना है 32। ठीक है, अक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास में क्या आ जाएगा 32 उधर था, 4 और 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 और 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर अगर करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे, ये 3 2 जा 6 और अगर इसको 3 2 जा 6 आएगा तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 जा 12 3 18 और 92 तो 192 192 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 192। ये क्वेश्चन तो शायद वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले पढ़ रखा है, डिटो वैसा ही क्वेश्चन ये निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, इफ 1/4 of 1/8 1/4 that is 1/4 of 1/8 of a number of, फिर से मल्टीप्लाई, नंबर इज 300, then 1/5 of the number will equal to, किसी संख्या के गुणा 1/8 का 1/4 1/4 300 है तो उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा। देखो नंबर आपका अक्स है, अक्स का या ऑफ मल्टीप्लाई 1/4 पार्ट और उसका भी कौन सा 1/8 पार्ट, उसका भी 1/8 पार्ट तो कितना है 300। ठीक है, 1/8 का 1/4 तो ऐसे लिख सकते हो कि 1/8 गुणा 1/4 और ये आपका अक्स आ जाएगा। इधर लिखो तो 1/4 ऑफ नंबर तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/8 ऑफ नंबर तो अक्स है ना, और ये अक्स की वैल्यू निकालनी है तो अक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 इधर निकलेगा, 4 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 से कितना होता है 32। 32 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 6 जा और ये कितना आ जाएगा 900। तो ये 9, एक सेकंड, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 8 4 जा 32 8 4 जा 1/4 ऑफ 1/8 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ नंबर। हाँ ठीक है, ये तो आपके पास में अक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका 1/5 पार्ट 1/5वां भाग पूछ रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा। तो इसका 9600 का 1/5 पार्ट देखो कितना बनेगा। इसका मीन्स कि इसमें 5 का डिवाइड कर दो, 5 का डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 4 46, उसके बाद में 5 9 जा 45, फिर 0 और 5 2 जा 10 और ये आपके पास में 0 तो 1920 आपका राइट आंसर रहेगा, 1920 इसका राइट आंसर रहेगा। और इस तरह थोड़ा सा हमने स्पीड लिया है लेकिन हमने 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, उस क्वेश्चन की आप आसानी से दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उस क्वेश्चन को 2 बार सोल्व कर लीजिए। लेकिन एक बार कहूंगा कि 101 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से कह सकते हैं कि बीच में जो आपका इजी क्वेश्चन था उसे थोड़े से टिपिकल है और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है ना 10-15 क्वेश्चन वो तो थोड़े से नए टाइप के, तो उनको एक बार वापस सोल्व कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन को वैसे मैं कहूंगा कि एक बार का 150 तक एक बार सारे क्वेश्चन को देख लेना, एक बार दोबारा से स्पीड से सोल्व कर लेना एक दिन से ही। जो क्वेश्चन है उनको टिक करो और जो नहीं है उनका एक बार रिकॉर्डिंग वापस देखो और इस तरह से अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहो। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।